अभी आप सुन रहे थे कि सुल्तान अधम बंदी छोड़ ने किस प्रकार सतगुरु ने पार किया। तो बंदी छोड़ यहाँ ये याद दिलाना चाहते हैं कि गुरु को अपना शिष्य कितना प्रिय होता है। माँ ने पुत्र बहुत प्यारा हो से, पिता ने पुत्र बहुत प्यारा हो है, लेकिन माँ को 100 गुना प्रिय अपने, यानी पिता से माँ को पुत्र 100 गुना प्यारा होता है। उससे भी ज्यादा गुरु को अपना शिष्य प्यारा हो है, अगर कोई शिष्य हो तो इसलिए अपने हंस को निकालने की खातिर कितने दुख पाए, कोरडे खाए, बांदी बन गए, और हम नीच आत्मा फिर भी नहीं समझ पाते। फिर जब गुरु के रूप में कोई आता है संत, उसको फिर ऐसे ही व्यक्ति उसमें 100 कसूर और उसमें 100 प्रक्रिया उल्टी मानकर उसकी निंदा करके अपना कर्म और धर्म नष्ट कर जाते हैं। गरीबदास जी महाराज आए तब भी उसमें लोगों ने, हमारे जैसी नीच आत्माएं उस समय भी रही होंगी, पता नहीं उनके बारे में क्या क्या होगा। दुनिया को ठगता है, ऐसे करता है, गुमराह करता है, ये कहां से ज्ञान लिया, एक धोती कुर्ते वाला। आज उसी गरीबदास के आगे नाक रगड़ रगड़ के अपनी मन्नत पूरी की करवाई जा रही है। बंदी छोड़ कहते हैं कि अगर जब वो शरीर में थे, बंदी छोड़ की बातों पर विश्वास करके पूरी रूप से उसको परमात्मा स्वरूप मान लेते थे तो भगवान ही, लेकिन उस समय स्वीकार नहीं किया। उस समय स्वीकार कर लेते तो हम सतलोक में होते, तब तो हम सियाणे बने, होशियार बन गए। और यही कारण है चौथे युग में धक्के खा रहे हैं। प्रथम तो यू मार्ग नहीं मिला, और मिल जाता फिर जीव गुरु की मर्यादा में नहीं रह सकता, क्योंकि काल रहने नहीं दे। मन की कोशिश है कि इसको सतमार्ग पर नहीं लगन दूं, और लग जाते फिर पांव पकड़ कर खींच ले जाऊं उसी नरक के खाते में। तो सबसे पहले काल का यही अटैक होता है। पहला दाव है कि गुरु से कट जावे, फिर यो कितना भर में जाओ, कितनी साधना करे आओ, और कितने बड़े बड़े तप कर लीजिए, इसकी वाय दुर्गति हो जाएगी। यही कारण है कि हम यहां से नहीं निकल पाए। आपके सामने उदाहरण है, फिर भी नहीं समझ में आवे तो मत आओ, उसका कोई इलाज भी नहीं हो सकता। हमने कोई बण में तप नहीं किया, कोई काम छोड़कर नहीं गए, कोई ऐसा पाखंड भी नहीं रचा, कोई ऐसी सुरीली आवाज भी नहीं कि जिसके कारण संगत को आकर्षित कर लिया हो, शब्द आदि गायक है, या और कोई फुंड बना करके। केवल हमने इन बातों को पकड़ा कि बंदी छोड़ किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। महाराज कहते हैं गरीबदास जी, बंदे जान साहेब सारबे, आप पिदर आप मादर ना ही कुल परिवार बे। वो आप ही है सब कुछ, ईश्वर सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पर उसकी सार समझ ले। सार कैसे समझे कि गुरु को परमात्मा स्वरूप समझे। वो कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा स्वरूपम, मेरे संत को मेरा ही रूप समझो। आज हम कबीर साहब को कहते हैं, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। और जब दर्शन दिए थे, जब इन्हों क्या करते तो जुलाया से दानक से यूं के जान से, जब दर्शन देगे 120 साल, जब तक हमने इनकी कदर नहीं करी, और जब ये परमात्मा चले गए, आज सब भेख कितने बड़े बड़े आपको संत मत के जो दिखाई देते हैं पंथ, वो बंदी छोड़ के ही मार्ग को लेकर चल रहे हैं, परंतु वो नाम नहीं है उनमें जो कि मुक्ति का है। बस यही गलती है। उनके नियम ठीक, उनकी साधना ठीक, उनके विचार ठीक, उनका रहन बैठन का ठीक, सेवा डट कर करें। वाह बादशाह भाई, खेती कितनी संभार लो, कितना है उसमें खाद गेर लो, बीज ठीक नहीं है तो उसका फल भी ठीक नहीं होगा। तो इसी प्रकार जब समय आता है, जब तो हम अपनी होशियारी बरत लेते हैं, गुरु की मानते नहीं, संत की नहीं मानते। तो यहाँ बंदी छोड़ बताते हैं कि गुरु पद मर्यादा किस प्रकार रखनी चाहिए। एक बार फिर आपको दोहराते हैं क्योंकि नई संगत आई है।
धर्मदास जी ने पूछा था, हे सतगुरु हमें गुरु की महिमा अवश्य बता दो मालिक, कहीं गलती ना कर बैठे, और जब तक हमने गुरु की महिमा का ज्ञान नहीं होगा तो हमारी श्रद्धा भी नहीं बनेगी मालिक, हो सकता हम कोई गलती कर बैठे। तो गुरु के प्रति कैसा आपका बर्ताव होना चाहिए, ये धर्मदास पूछा है और बंदी छोड़ बताओ। एक दिन और बताया था पर आज फिर बताएंगे, ये अति आवश्यक हो गया, क्योंकि खेल के नियम का ज्ञान होना चाहिए। खेल से सावधानी से थोड़ा ही लेवे, कितना बड़ा प्लेयर हो, थोड़ा सी सावधानी से फाउल हो जाएगा तो दूर बैठा दिया जाओगा, बैठा बैठा दुख पाओगा। धर्मदास बिन वह कर जोरी, हे साहब एक विनती मोरी। हे परमात्मा एक मेरी विनती है, कृपा मुझे बताइयो कि बार बार आप असभाख्या, आपने ऐसा कहा बार बार क्या कि गुरु गुरु के बहुत अभिलाख्यो, आपने गुरु गुरु का बहुत महत्व दिया, गुरु यूं करे, गुरु यूं करे, गुरु ऐसे पार करे, गुरु बिन पार नहीं हो सकते। तो कृपा हमें वो मर्यादा भी बताइए कि गुरु की क्या महिमा है, ताकि हमारी उत्सुकता बढ़े, हमारा हौसला बढ़े और हम आगे कोई गलती ना कर देवा। जब जाने श्रद्धा डिग होई और बिन जाने श्रद्धा ना कोई। जब हमने ज्ञान होगा कि गुरु इतनी आवश्यक महत्वपूर्ण गुरु के प्रति भाव है, तो तब हमारी श्रद्धा भी बढ़ेगी और हमारा उत्सुकता भी बढ़ेगी। और बिन श्रद्धा अनुराग न जामे, बिन श्रद्धा बिना सतगुरु के बारे में ज्ञान होए बिना कि कितनी आवश्यक है गुरु, उनकी मर्यादा, उनके साथ प्रेम लगाव लगान में, तो तब तक हमारे को अनुराग नहीं जामे पैदा नहीं होगा। और बिन अनुराग भक्ति नीता में इब हमारा बच्चे की लालसा बढ़ती है कि लड़का हो जा। क्यों? क्योंकि उस लड़के के महत्व का हमें पूर्ण ज्ञान है। फिर उस लड़के की उत्पत्ति के लिए हम कहां कहां और क्या क्या कोशिश नहीं करते, क्योंकि इसलिए कि बच्चे के महत्व का हमें ज्ञान से। फिर नौकरी की, और नौकरी हम क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, उसके गुणों का ज्ञान है। अन्न पैदा क्यों करते हैं कि हमें उसके गुणों का ज्ञान है। इसी प्रकार गुरु से प्रेम जब होगा, जब उसके गुणों का ज्ञान हो जाएगा। बिन भक्ति जीव छुटे न फेरा, और गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा हुए बिना जीव का यू फेरा नहीं मिट सकता, जीव छुटकारा नहीं पा सकता। बिन भक्ति जीव मिटे न फेरा, बिन भक्ति जीव होए अनेरा, और या ते सतगुरु देहो बताई, और गुरु महिमा का कहियो अर्थाई। गुरु महिमा को बड़े विशेष ढंग से बताओ महाराज, समझा समझा कर। धर्मदास के वचन सुन हर्षे सतगुरु देव, और सुन धर्मनीब कहता हूं तन गुरु महिमा का भेव। भेव कहते हैं भेद, कहते हैं गुरु ते अधिक और को नाही, धर्मदास पर खो ही माही। गुरु दयाल अस है सुखदाई, और दे मुक्ति को पंथ लखाई। गुरु ते अधिक कोई नहीं दूजा, और भरम तज कर सतगुरु पूजा। भाई तीर्थ धाम देवल अरु देवा, और शीस अरब चय लालो सेवा। तो नहीं बचन कहे हितकारी, और भूल रहे ये भरमे संसारी। भवसागर है अगम अपारा, तामै बूढ़ गयो संसारा। पार लगन को सब कोई धावे, और बिना गुरु कोई पार नहीं पावे। या जग जीव था नहीं पावे, बिना गुरु सब गोता खावे। जग जीवों से कहूं समझाई, और सतगुरु खेवट पार लगाई। यह जग बूढ़ गया मझधारा, और सतगुरु भक्त हुए बहु पारा। कि गुरु के बिना कोई भी यहां से पार नहीं हो सकता। गुरु बिन नहीं होवे अचारा, गुरु बिन होवे नहीं भव पारा। शिष सीप गुरु स्वाति जानो, और गुरु पारस शिष लोहा मानो। के शिष तो सीप है और गुरु उसमें समाप्ति है, दोनों मिलकर। गुरु समाप्ति के अंदर, सीप के अंदर जब मोती बनाने की इच्छा व्यक्त होती है, उसमें वो प्रक्रिया पैदा होती है, तो सीप का मुंह खुल जाता है। फिर उसमें एक बूंद आती है समाप्ति यानी ऊपर की, उस एक बूंद को वो ले करके अपना अंदर समा लेती है, फिर वह मोती बन जाता है।
जब तक वो सीप की के अंदर बूंद नहीं आवेगी तो वो कुछ भी नहीं बनेगा। इसी प्रकार गुरु के और शिष्य का इतना मैं तो बता। गुरु समुद्र है, शिष्य तरंगा, गुरु दीपक है, शिष्य पतंगा, और शिष्य चकोर गुरु को शशि जानो, गुरु रवि गुरु कमल शिष्य विकसानो, ये स्नेह शिष्य निश्चय लही, गुरु पद परस दरस ही गही, गुरु गुरु में भेद विचारा, और गुरु गुरु कह संसारा। गुरु के अंदर भी भेद है, गुरु गुरु में अंतर होता है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सोए गुरु सराइये जो शब्द लखावे दाव। गुरु सोई निध शब्द लखाया, आवागमन रहित पद पाया, गुरु संजीवन शब्द लखावे, और जाके बल हंसा घर जावे, वह गुरु सो कछु अंतर नाही, गुरु और शिष्य मता एक आही। ऐसे गुरु से फिर कोई अंतर नहीं रखा। किस प्रकार गुरु के साथ कैसा बर्ताव हो। गुरु मिले तो शब्द लखावे, बिन गुरु के भव भटका खावे, क्या गृही क्या बैरागी भाई, और गुरु कृपा सकलो तिर जाई। सार नाम सतगुरु तो सो पावे, और नाम डोर के लोक सिधावे, धर्म रायता को सिरनाई, जो हंसा सतगुरु पै जाई। उसको काल माथा टेकेगा जिसको जो गुरु का हो करके और सच्चे भाव से उसके अनुसार चलता है। सतगुर चरणन की बलिहारी, और करे सुखी सब कष्ट निवारी, चक्षुहीन जिमे पावे नैना, और होवे ज्ञान सतगुरु गुरु बैना। कि जिस प्रकार चक्षुहीन आँखों का अंधा आंख प्राप्त कर लेवे, इतनी खुशी फिर वो कितना आदर देवे। सार शब्द सो विधे स्वरूपा, नी अक्षर बिरही अनुपा, कहन सुनन को शब्द चौधारा, और भाई सार शब्द सो जीव उभारा। सो निज शब्द गुरु से पावे, और पा शब्द सतलोक सिदावे, धर्मदास तुम हंसंकुरी, और मोहे मिले किन्हे दुख दूरी। जस तुम कीना मोसन नेहा, कि जैसा तूने मेरे साथ प्रेम लगाया, और तज धन धाम नारी सुत गेहा, कि जिस प्रकार तने अपने धन को, पुत्र को, नारी को, वो भी उनमें भी इतना भाव नहीं रखा जितना मेरे अंदर रखा। आगे शिष जो या विद करही, आने वाले समय में मेरे अंकुरी हंस अपने गुरु के प्रति इतना भाव रखेंगे। आगे शिष जो इस विद करही, गुरु चरणन में मन निश्चल धरही, गुरु के चरण प्रतीत तन धारै, तन मन धन सतगुरु पैवारै। सो जीव मोहे अधिक प्रिय होई, और तो कह रोक सके नहीं कोई। वो मेरे को सबसे प्यारा हंस होगा। जिस प्रकार धर्मदास तेरी आस्था मेरे में बन गई, इसी प्रकार अगर आने वाले समय में शिष्य और गुरु के प्रति होगी तो क्या है। शिष्य हो और सर्वस निवारै, ही ये कपट मुख प्रीत विचा उचारे। कहते हैं शिष्य होकर सर्वस नहीं वारे, और ही ये कपट मुख प्रीत उचारे। भीतरले में कपट ऊपर तो मीठा बोला है। कहते हैं भाई ये पार होने का काम को नहीं, देख लो थारी सलाह से। और गुरु के लेगा, आपने सर्वस्व वारा, और गुरु के लेगा। कहते हैं शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए शिष्य का कछु नहीं ले। अब देखो भाव ये है कि लेना क्या है कि कहे भी तू नू दे दे, फलाना चीज कर दे। अपनी इच्छा से जो आप दान करते हो आपकी इच्छा से कीजिए, लेकिन भाव ठीक रखिए, चाहे जमा ना करिए, कति ना करना दान, लेकिन भाव मत बिगाड़ दे। ये प्रेम जरूर बनाए रखना, सच्ची लगन आपकी लगी रहे तो हम बंदी छोड़ कहते हैं इस कलयुग में उसका भी उद्धार कर देंगे। पर भाव ठीक रहना। कैसे। शिष्य होकर सर्वस निवारै, ये कपट मुख प्रीत उचारै। सो जीव कैसे लोक सिधाही, बिन गुर मिले मोहे नी भाई। और गुरु से कपट करे चतुराई, सो हंसा भव भर में आई। सो जन गुरु की निंदा करही, जो जन गुरु की निंदा करही। और सुकर शवान गर्भ में पड़ी। जो गुरु की निंदा करते हैं वो सुकर शवान, ये कुत्ते आपने देखा होगा की हालत से इन कुत्तियों की। और सुअर फिर और बढ़िया इसमें भी कहते हैं सुकर शवान नरक में पड़ी। सुकर शवान
गर्भ में पढ़ी, उनके पेट में पड़े, यानी वो जन्म पावे। 84 बर में जो जाई नारद साख कहो समझाई, कि नारद कैसे, उसने भी मान हो गया था, नारद जैसे तो आप हो भी ना सकते, और उसको भी विमान हो गया था, तो भी परमात्मा ने बख्शा नहीं, उसको लक 84 में घेर दिया। गुरु की शरण लीजे भाई, अर्थात जीव नरक नहीं जाई, गुरुमुख होकर परम पद पावे, और 84 में भौर नहीं आवे, गुरुपद सेवे बिरला कोई, और जा पर कृपा साहेब की होई। गुरुपद, गुरु की पद्धति को जो गुरु बता उस प्रकार कोई बिरला ही चल पावेगा, जिसके ऊपर ईश्वरीय कृपा हो। ईश्वर की कृपा किस पर होगी? जिसके हृदय में कपट नहीं होगा। कहते हैं कि परमात्मा ने प्रेम ज्यादा प्रिय होता है। सच्चे मन के मीता, हर तो सच्चे मन के मीता, कद बिलनी काशी पड़ आई, कद पड़ी आई गीता, और भाई झूठे बेर राम ने खा लिए, नेक शर्म नहीं कीता। क्यों खा लिए? कि वह 1000 वर्षों से गुरु के, सतगुरु के, परमात्मा के आने की इंतजार कर रही थी, और उस मार्ग पर रोज छिड़का किया करती थी पानी से, रोज बुहारा करती थी, और न्यू बैठ जाया करती थी आंख पाड़ के, चाहे कोई मृग भी आंधा दिख जाता भाग लेती थी कि मेरे महाराज आगे, गुरु जी उस महाराज आगे, राम आगे। 1000 बार इतनी तपस्या करके फिर जब रामचंद्र जी आते हैं, और उसकी आंखों से पानी नहीं रुक रहा से, और भूडा विकराल शरीर से, छोटे छोटे बड़े बड़े दांत से, काला कलोटा शरीर से, और उस मुंह से जो कि वो भी उसके हाथ की रोटी नहीं खा सकता इंसान, उससे बेर तोड़ कर चाख के, और वो भगवान ताइन देव से रामचंद्र जी 3 लोक के मालिक को, और वो खुश होकर उस झूठे बेर को खाता है। क्यों खाया? क्योंकि उसे देख रहा था कि इसमें अटूट प्रेम है। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं उस पर ईश्वर की कृपा होगी, उस इष्ट की जिसके हम उपासक हैं, कि गुरुपद सेवा बिरला कोई, जा पर कृपा साहेब की होई, गुरु बिन मुक्ति न पावे भाई, और नरक उर्द मुख बासा पाई। गुरु की कृपा कटे यम फांसी, और बिलम न हो मिले अविनाशी, गुरु बिन काहो न पाया ज्ञाना, जो थो था बूस छड़े किसाना। गुरु के बिना अपने मनमुखी आप चाहे लाख बरस तक साधना करते रहिए, लाख युग तक इस प्रकार होगा। कई भाई कह दे ना भाई धाम पर सेवा कर ले, गुरु की के बिना जरूरत से धाम, तो फिर वह माता की ऐसी पूजा हो जाएगी। गुरु बिना वो धाम वाला भी पसंद नहीं करे। जैसे आपको उदाहरण दिया था, वो पंडितानी थी, धोती कितने प्रेम तो बनाई थी, ने बोली जगन्नाथ का चढ़ाऊंगी, और जगन्नाथ ने ठाकर उल्टी भगा दी, ने बोली वो काशी में बैठा सारी सृष्टि का मालिक, वो गुरु रूप में आया हुआ है, उसके बिना हम भी स्वीकार नहीं कर सकते। बंदी छोड़ 3 लोक की उपासना का भी नाम दिया करते थे, और सतलोक की उपासना का, क्योंकि 3 लोक की करवा के फिर ऊपर ने सुरत जोड़ा कर, जैसे हम देते हैं बंदी छोड़ का, वो पद्धति है जो की। तो यहाँ कहा है गुरु बिन मुक्ति न पावे भाई, और नरक उर्दमुख बासा पाई, गुरु की कृपा कटे गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े किसाना। जिस प्रकार सिम के जोड़े न कितना कूट ले कुछ नहीं पाओगा, और बूमबड़े न चाहे कितना छड़ लो, कितना उसको कूटो, कुछ नहीं पाओगा उसमें। इसी प्रकार बिना गुरु के और उनकी श्रद्धा मर्यादा में रहे बिना आप कितनी भक्ति कर लियो, कितनी साधना कर लेना। ये बार बार इसलिए कह रहे हूं कि कहीं हम आपको ना बता पावे और आप गलती कर जाओ, बिजली का हाथ लाना अच्छा नहीं होता, काम ले ले उससे। गुरु महिमा सुखदेव जो पाई, चढ़ बेमान बैकुंठा जाई, बिन गुरु पढ़े सो वेद पुराना, ताको ना ही मिले भगवाना। गुरु बिन प्रेत जन्म सो पावे, वर्ष 1000 गर्भ सो रहावे, गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या हो कभी नहीं फरही, वो कभी नहीं फड़ेगा, फर ही माने फड़ेगा। गुरु बिन भरम न छूटे बाई, और कोट उपाय करो चतुराई, गुरु बिन होम यज्ञ जो धसा दे, और 10 मन पातक लागे। गुरु के बिना पाठ हरम धर्म पुण्य ये कुछ भी नहीं करना चाहिए, और 10 मन पातक लागे, दूना दुख होगा। आपको सुना भी था उस दिन कि एक नजफगढ़ के अंदर भगत जी है,
हमारे गुरुजियों से बहुत सेवा करता है, वो अब भी करता है। नजफगढ़ के अंदर सेठी नाम है सुरेंद्र दिसौर खेड़ी का, कमरा बनवा रखा छुड़ानी दाम में पहले से ही, और वहां पर खूब डट कर सेवा करे। घी का पीपे एक दो हर मेले पर देता है। एक बार उसने किसी दूसरे संत से, जो कि हमारे गुरु से विमुख हो गया था, गंगादास जी नाम के, वो अपनी आप बताई उसने एक दिन। कहने लगा उससे मैंने पाठ करवा दिया, और गुरु जी भी नजफगढ़ में, और पाठ उससे करवा रहा। कहते पाठ हो गया, 3-4 महीना के बाद वो उसमें बिजली वाला में लगा हुआ है। पहले तो फोरमैन था, मेरे का स्टूडेंट वगैरह हो रहा है। तो कहता है एक मोटर ले आए थे नई, और वो मोटर में कोई डिफेक्ट हो गया। मेरे पास एक आया वहाँ का नौकर, वो कहने लगा जी वो मोटर नहीं चल रही जो ताजी लाए थे। ने बोला मैंने खोल कर देखने लग गया, उसका इतना चौड़ा दायरे में प्लेट सी लगी थी, वह खोली, खोल दे एकदम डूंडा पाटिया, तेल फूटा हुआ था टैंक उसकी कोई पाइप। पहले तो तेल लग गया और गेल आँच आली, सारे बाड़ा में कपड़ा में कोट ने बकड़ बकड़ बड़र में बाज लिया। काफी लंबा चौड़ा उस फैक्ट्री का उसका था, स्टोर का खुला एरिया, बाजेगा दूनी आग बढ़ेगी। एक न भाग का मैं घेर दिया, घेर के न बोला लौट जा। यानी इस प्रक्रिया मेरा सारा तो मुंह जल गया, पछाण में नहीं आवा, बाल तो रहने की थे, कपड़े भी सारे शरीर के चिपक गए। 3 महीने में अस्पताल से आया। जब चालन जोगा हो गया, जब गुरुजियों के पास गया, पता उनको भी चल गया था कि इसने ऐसी गलती कर दी। जाकर ने बोला क्या हो गया भाई? बोला जी गलती होगी माफ करो। बोला ना और करवा ले पाठ। भाई जब परमात्मा के नियम को छोड़कर बिजली का हाथ लाना अच्छी बात नहीं होती। कह लगा हमने तेरे ऊपर के कृपा ना करी, तेरे घर में के सुख ना हुआ। तेनो बोला महाराज जी मैं तो मूर्खता में आ गया, और मेरी हाँ होगी फिर नाटी गई, नाटा गया निश्ता ही। बोला ले ईब तो नाट जागा, अगमई उसने बढ़न भी कौन दू। बोला नो नहीं कहता मैं बढ़न नहीं दे। जो नियम है संत का आदर कीजिए। नो थोड़ा है भाई पति ने छोड़कर, यानी अपने जो मर्यादा को तोड़कर फिर वो ठीक नहीं रहता। आम व्यक्ति से वो व्यवहार नहीं होना चाहिए गुरु के प्रति जो हो सके। तो फिर न बोला जाओ साय हो जाएगा। इब उसका कोई निशान भी नहीं बता सकता कि कितना कदे जड़या था वो, और नहीं तो इसी हालत होगी कौन कह दे कि वो ठीक भी हो जाएगा, यानी 6 महीने और लगने। बोला 15 दिन के अंदर मेरा निशान नहीं रहे कितने भी। आज उसका शरीर देखियो, कोई नो कह दे भाई उसका आंच भी नहीं लगी होगी कभी। तो इस प्रकार भाई सावधान रहने से ही लाभ में लगा। नो तो मनमुखीता में फिर दिन ऐसा कर देते हैं। ये भी मन चाव है कि गुरु तो रोज नो कहे भाई सत्संग में आया करो। भाई क्या होगा, महीना 6 महीना में एक बार आ जाएंगे, कोई बात नहीं है, वो आपकी मर्जी से एक बार से 100 पर हमने अपने पापड़ बेलने से बार बार यही कहना है जो बंदी छोड़ना कह रखा से। ईब तो हम चले जावांगे मनमुखी होकर, कल गधे और गधी बनकर कुमार कठा जाएंगे, फिर मनमुखी होना। मन तो फिर भी चाहोगा लकड़ के बोरे तलत बाजू, फिर 2 तो मोगरे ठोका कड़ में और दूना बार दरेगा, फिर जाना कहाँ जाएंगे हम। तो हमने तो यो दुख याद आया, और गुरु के प्रति जो हमारा विचार व्यवहार रहा शायद ही आपका हो पावे। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे को चंद दिनों में वह चीज दे दी जो कि उन्होंने उनके साथ को 20-20 साल रह कर चले गए, उनको नहीं दी। तो इसी प्रकार जो मर्यादा है, जो नियम है गुरु के प्रति परमात्मा के पाने के, वह सारे निभाने पड़ेंगे जब जाकर बात बना करें। तो यहाँ कहा है गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे, औरो मन 10 पातक लादे। सतगुर मिले तो अगम बतावे, जम की आंच ताही नहीं आवे, काल की आंच नहीं आवे। गुरु की निंदा सुने जो काना, भाई ताको निश्चय नरक निदाना। गुरु की निंदा अगर कोई कान से भी सुन रहा है किसी निंदक के पास बैठ कर, कहते हैं उसको निश्चय नरक निदाना, उसको नरक अवश्य होगा। कहते 10वां अंश गुरु को दीजिए, बस जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु को दीजिए। प्रथम गुरु पिछाड़ दे, गुरु कहाँ लगाता है, किस ढंग से प्रयोग करता है, कहीं खराब तो नहीं करता। तो जब उसको 10वां वंश गुरु को दीजिए। गुरुमुख प्राणी कोई ना दीजिए, हृदय नाम सदा रस पीजिए। अपने मुख निंदा जो करही, और सुख कर सवान जन्म सो धरही। निगरा करे मुक्ति की आशा, कैसे पावे मुक्ति निवासा। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं कि गुरुमुख नाम देव रे दासा, गुरु महिमा उन्हों प्रकाशा। जितने भी गुरु बिन पशु मनुष्य जो पावे,
और फिर गर्भवास में आवे। गुरु विमुख जो सोई दुख पावे, जन्म जन्म सोई डहकावे। गुरु से जो करे गुरु सेवा जो चतुर सियाना, गुरु पटतर कोई और नहीं आना, कि गुरु के समान और कोई नहीं है। गुरु तजय भजय जो आना, यानी गुरु को छोड़कर किसी और की शरण में जाकर, यानी और ढंग की अपनी साधना, जिसा भी कहे ना भाई बस यहाँ माथा टेक जावे, एक जो चढ़ा जावे, बस नफराम हो जाओगे। कहते हैं गुरु को तजय भजय सो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। उसका कोई ज्ञान क्यों नहीं है जो कि अपनी मर्यादा न छोड़ के एक आम आदमी कह दे उसकी मान ले वह, फिर तो वो इब्न झंडे लागे पांदे उसकी, अगर उसकी बात सत्य है तो, यानी उसकी तो बात आप सत्य मान लेते हो जो एक निकम्मा फेट जाए। क्यों? वो क्या बताता है वो इसी बात बतावेगा कि ना तो मुक्ति हुआ ना कोई लाभ मिला, वह खुश होकर करेंगे। इस पिंडारे में आप देख रहे हो बढ़ा दिए किसी ने, मौसाड़ा अमावस्या के दिन आकर देखना, किसी दिन यहाँ पर गिनती नहीं 10 लाख आते हैं, 20 लाख आते हैं, और इस पानी में स्नान करते हैं जिसमें गधे पी भी नहीं सकते, और हम नहा के जाते। इन भोली भाली आत्माओं को ये अच्छा लगा कि महीने में एक दिन तो जाना से 6 महीना वाले मारा हुआ गोता, ये बात नहीं है। बच्चा स्कूल में जावे, समर्यादा निभावे, और फिर मुक्त अपनी भक्ति पढ़ाई कर पावे। इसी प्रकार आपने करना होगा, कर लो चाहे किसी जन्म में, इस जन्म में कीजिए, चाहे फेर कीजिए, छूटेगा पीछा। इसी प्रकार पर समझदार वही है जो कि इब मौका है। कहते हैं इब का दा मत चूक मेरी प्यारी, आत्मा को कहे कि यो दास है, इब का मत ना चूक, यू फेर नहीं मिलेगा। गुरु को तजय भजय जो आना, तापस्वा को फोकट ज्ञाना। गुरु पारस परसे जो कोही, और लोहे ते जीव कंचन होई। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजय, गुरु की आज्ञा मां ही रही जय। सभी इष्टन में सतगुरु सारा, सभी इष्टों में सतगुरु सारा, यानी बंदी छोड़ ही सार है। जो सुमरावे पुरुष हमारा, शरण होए शिष्य आवे कोई, सहज पदार्थ पावे सोई। गुरु सतगुरु सुरधेनु समाना, और आवे चरण मुक्ति परवाना। गुरु के वचन, गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, और सो शिष रहनी गहनी सुखल है। सतगुरु की गति हृदय धारे, सो और सकल बकवाद निवारे। गुरु सतगुरु ने जो कही आपके गुरु ने, उन बातों ने हृदय में धारे, और सकल बकवाद निवारे। कोई कुछ भी कहे आपको उनकी नहीं माने। गुरु के सम्मुख वचन नहीं कहे, सो शिष रहनी सहनी सुखल है। गुरु से बैर करे शिष जोई, और भजन नाश और बहुत बिगोई। जो गुरु से बैर करता है शिष्य, उसका भजन नाश और बहुत सत्य और ज्यादा दुख हो जाएगा। पीढ़ी सहित नरक में पढ़ी, पर है गुरु आज्ञा शिष्य लोप जो कर है। और चेलो अथवा उपासक होई, और गुरु सन्मुख ले झूठ संजोई। जो गुरु के सामने झूठ कपट अटबट मारस है, निश्चय नरक परस सोई, और वेद पुराण भनत है कोई। सन्मुख गुरु की आज्ञा धारे, आज्ञा तो गुरु जी कह दे भाई, और ठीक से भाई ऐसा ना करिए, वहां मत जाना, ऐसे ना करना। क्यों बाप ने बेरा हो सके कि बच्चा कहाँ जा रहा है। उन्होंने कहा बेटा उन आदमी में ना बैठिए, और क्यों वो बैठेगा उड़े जाके, उसके पैरे उड़े, ताश खेल ले, दारू पीवे, बीड़ी पियाने वाले। और बाप बार कहेगा भाई उन दौरे ना जाइए, तो लुकमा छोकमा जरूर जागा। तो बाप का जब वो बताओ सा गुड़ा कुछ ना से भाई, तो कहते हैं और आगे तनो का अच्छा कौन जा, और पाछे तुड़े खड़ा पावे। वही काम कर रहा जिसको मना कर रहे हैं, बीड़ी ना पीवे, शराब ना पीवे, ऐसा ना करे, और फिर पीछे करे, उनका के बने। सन्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और पाछे फिर सकल निवारे। पाछे तो सब भूल जा। सोशिस घोर नरक में पड़े, रुधिर राद परी है। रुधिर राद पीवे नहीं तरह, और सम्मुख वचन करे परमाना, और घर पे जाके करे विज्ञाना। मुंह पर तो सारी वट ले, घर जाकर नाट जा छोड़ दन, क्यों ले रहा गुरु। जहां जावे तो निंदा करही, और सो शिष क्रोध अग्नि में जरही। ऐसा शिष को ठोहर नाही, गुरु मिकलोपत है मन माही। वेद पुराण कहें सब साखी, और साखी शब्द सभी यों बाकी। भाई मानुष जन्म पाए कै खोवे, और सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। ये बताओ बंदी छोड़ो के बताओ भाई। कहते हैं
ताते सतगुरु सरना लीजे और कपट भाव सब दूर करीजे। योग योग तप दान करावे और गुरु विमुख फल कब हो नहीं पावे। गुरु से विमुख जो हो गया, गुरु ही जब तब तीर्थ कर कहिए और गुरु ते साच और मिथ्या लहिए। गुरु ही तीर्थ है, गुरु ही व्रत है, गुरु ही धाम है, जप और तप गुरु है, जो वो बता वैसे कीजिए। सतगुरु बिना मुक्ति ना होई, ऊंच नीच भाव है जो होई। चाहे किसाई भी ऊंचा हो और चाहे किसाई भी नीचा हो। ब्रह्मा का पुत्र नारद को भी महाराज कहते हैं किस प्रकार वो रहा, उसके बाद भी वो नरक में चला गया। अब गुरु के प्रति किस प्रकार अधीनता रखे। दो कर जोड़ गुरु के आगे और कर बहु विनती चरणन लागे। गुरु के प्रति किस प्रकार भाव हो कि दो कर जोड़ गुरु के आगे और कर हो विनती चरणन लागे, पायाम लागे विनती करके। अति शीतल बोले सब बहना, बहुत प्रेम से बहुत भाव से बोले और मेटे सकल कपट के बहना, कोई भी कपट का भाव नहीं रखे। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूं दीन करो प्रतिपाला। बंदी छोड़ मैं अति अनाथा और भवजल बूढ़त पकड़ो हाथा। मैं इस संसार सागर में डूब रहा हूं, मेरा हाथ पकड़ो महाराज। दे उपदेश गुरु मंत्र सुनाओ और जन्म जन्म का भव दुख में छुड़ाओ। यो आधीन शिष्य हो शिष्य जब ही और शिष्य पर कृपा करे गुरु तब ही। गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे, मन कर्म वचन करे धन आगे। दीक्षा गुरु से जब नाम लेवे, अर्णों का बंदी छोड़ मैं तेरे दूर नहीं हूं। ऐसी प्रीत देख गुरु जब ही और गुप्त मंत्र कह गुरु तब ही। अब गुरु को भी सारा है कि ऐसा भाव जब उसमें देख ले, जब उसको वो मंत्र दे। एक बार की बात है कि गरीबदास महाराज एक बार वहां पर प्रकट हुए राजस्थान में, अजमेर के पास। अजमेर के नवाब शिकार खेलने गए हुए थे। बंदी छोड़ वहां पर बाहर बैठे एक साधारण से सेवक भगत के रूप में, दोनों वहां पर आकर बैठ जाते हैं। बंदी छोड़ उनको वाणी सुनाते हैं। दोनों के दोनों वो राजकुमार बहुत एकदम प्रभावी हो जा से। अर्ण्यों का महाराज हमने नाम दे दे। अगना भाई नाम मैं देऊंगा जब जब तुम मैं कहूं ऐसे कर दो। अगबंदी छोड़ जो चाहो सो कर दूंगा। क्या कि आपका कै कन्या है कि दो कन्या है? तो कहने लगा आधा तो राज दे। पहला अच्छा जी, पहले बहुत ज्ञान सुना, 2 दिन तक उन लगातार आते रहे। और भाई दोनों कन्या मेरे ब्याह दे। तो वो राजकुमार कहने लगे वहां के राजा कि बंदी छोड़ियो, राज भी सारा तेरा रिया, कन्या भी तेरे ब्याह दी। और बोलो। बंदी छोड़े एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। ने बोला भाई हम तो तेरी परीक्षा लाते, तुम राजकुमार कदे काल न फिर दीदे काटो। हमारे लिए तो सब मिट्टी है, हमारी बेटी है, बहन है, सब राज मिट्टी है। तब उनको नाम दिया। आज भी अजमेर के अंदर बताते हैं बंदी छोड़ महाराज का एक मंदिर है, उसमें गरीबदास नाम से मंदिर चल रहा है। उन्होंने वहां ग्रंथ साहब भी रखा हुआ है। तो महाराज कहते हैं कि गुरु तो ऐसा, शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। और भाई गुरु भी ऐसा चाहिए, गुरु शिष्य का कछु ना ले। यहाँ कहा है कि गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे, मन कर्म वचन धरे धन आगे। ऐसी प्रीत देखे गुरु जब ही, गुप्त मंत्र के गुरु तब ही। भक्ति मुक्ति का पंथ बतावे और बुरो होण को पंथ छुड़वावे। ऐसे ऐसे उपदेश जो पाही, तो होए दिव दृष्ट पुरुष पे जाही। ऐसा भाव जब आपका हो जाएगा, जब आप प्राप्त करोगे कुछ लाभ गुरु का। यही भाव भक्ति लक्षण कहिए। गुरु के भाव बिन भवजल बहिए। जिन बातन से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर बहावे। जिन बातों से गुरु कष्ट पाता है कि और बाप कब कष्ट पाया करे, जब नो देख लेगा कि भी लड़का कुसंगत में जा रहा है, इसलिए नरक में जाएगा, कल ने इसको इतना कष्ट होगा, लिया भी नहीं पड़ेगा और फिर रोएगा आके। एक यहीं पर आया हुआ भगत जी, वो बैठा शेरी तय, इसका इसी बूंदी मरगी पड़ा करती, दिन में कर 2-2 3-3 बह। और ये पोलंगी ब्याह रख्या से। इतने प्रत्यक्ष प्रमाणा के बाद भी आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में नो नहीं घुसती कि गरीबदास महाराज में कि मैं शक्ति होगी, गुरु दो रवि कि मैं फू फांसा छोटी मोटी, फिर भी नहीं दसती।
कहते हैं यू इसकी सास ने बुला लिया, वह नाम ले रही से। हमने कहा भाई बीड़ी शराब तमाकू कभी नहीं पीना, ठीक हो जाएगा। इन्हें बहुत पैसा बर्बाद कर लिया बेचारा ने, सारा चक्कर लगा लिया, नाम ले लिया। नो बोला जी कदे नहीं पीऊंगा, मैं छुड़ानी एक बार मत्था टेक क्या। नो बोला अच्छा जी, गुरु के कहने के बाद धाम पे जाओगे तो लाभ होगा। वैसे वहां धाम उसाबत गांव उड़े ना बस है, और 250 साल तक छुड़ानी आड़े ना थी। बंदी छोड़ी सा कच्चा कोना जिसा तुम समझो। उन्होंने सोचा जिसे टाट गुरु की काट दी सी, ये तेरी काटेंगे ये। जब गुरु के नहीं हुए तो सतगुरु के कद हो जाएंगे। वो कह रहा को नहीं आड़ा शरीर के अंदर, वो सारी जाने सा बौड़ा ना से। तो इसको कहा, मैं कहा भाई तू बीड़ी बैड़ी ना पिए। बोला ना जी कति नहीं पीऊं। कति ठीक हो गया। 20-25 दिन के बाद हम शेरी गए पाठ करने की खातिर एक दूसरे घर में, इनके पड़ोस में था। तो हमने पूछा, मैं कहा भाई वो भगत जी सह काड़ा। बोला हाँ सह तो जमा ठीक हो गया। सारा गांव अचरज मान रहा है। बोले जी कति यो तो ठीक होने का था कौन जा था मैस पान उड़ा। बोला नो पड़ा पावा था और उठा के लिया देश ने, ठीक हो गया कोई बात। तो यो भगत जी कुछ तो गामा की शर्म ला लो, आपस में टोक दो, हो बन गया सत्संगी। तो यू वहां पाठ पर भी नहीं आया, एक बार आया खड़ा खड़ा से जब सत्संग हो लिया। अगले दिन सुबह उसकी इसकी पत्नी आई, वह छोरी उड़े की पौड़ंगी की। मखाए तू आई कौन काल सत्संग में? और तन्ने तो मखाड़ा लुट जाना चाहिए था, सेवा करवानी चाहिए थी डिठ का बावड़ी ने। बोले जी आऊं तो थी पर इसने भीतरली साकल बारली साकल मार दी। ने बोलिया कभी नहीं जान दो सत्संग में। युवाड़े बैठा पाछा कह देने झूठ भी होगी। मगा भाई तो टेढ़ आदमी है, फिर जब इसकी जान बचा दी बंदी छोड़ना, फिर भी नहीं इसका समझ मारी। बोला शर्मावस है। मगा ले वह भी बात ठीक, क्यों गाँव वाले टेकन भी तना दिन देखा करे फिर के लाग जा कहना। अच्छा जी, यो फिर आया भोग भाग ला लिया हमने। जब घूमता फिर दाह नो तो टोरा फोरी ही ताग रहे। मखा रहता हूँ बिजेंद्र ना भोग पाया। न बोला मैं स्पैन जा रहा था मैं, वहां पहला मैं से तेरे बिना डट रही थी तो डोरा ठा के लिया करते। तो भले पुरुष तना आना चाहिए, सेवा करा करे। जब बात बनेगी नो थोड़ा तो तुम धनो सोचो एक बार काम हो गया, गुरु कितना जाओ संत नो ना मखाड़े सा सुनना नहीं सा भाई। हम तो सिर्फ इसलिए बंदी छोड़ कर रहे हैं, ये क्या गयू राम नाम पर लगा रहे, यू सुख हो जाता। तुम सुख होंगे मामना बोलो यू बूंडा चाड़ा। इसने किधर 10-5 दिन पाछे फिर बीड़ी पी ली या फिर कोला लाग गया करे। बंदी छोड़ कर दवाई फिर दवाई। यू आया बिदडान, संतर का पाठ था, संतराम सिपाही है। ने बोला जी मेरा तो फिर दर्द हो गया। मैं कहा भाई कि मैं गलती करी ना कती नहीं, वहां पे ना करी। हम सोचा वहां भी चल लगा रहा है को बंदी छोड़ फिर सुनेंगे। 10 से 15 दिन पाछे सोनीपत पाठ था, मुड़े थे यो पणवासी पड़े थी 2-4 दिन पहला। पणवासी पर यो भी खरखोदा उतरा, यो रामचंद्र भगत जी है बैठा, यो भी उतरा। इसने बीड़ी लाड़ दे रही, बोला सत्साए भाई ठह गेरी शर्मा आ गया। ने बोला आज लाई थी मैंने तो। रामचंद्र ने मेरत बताई, बोला वो शेरी आड़ा फेटा। नो कहता मैं बीड़ी नहीं पींदा। यो भी उड़े था उस दिन। नो कहता कोई मेरा कुछ क्यों हो गया, मैं कुछ नहीं पींदा। बोला तो खूब खेचा है। मैं फिर बंदी छोड़ भी खींच देंगे, वो खेचा है तो घंटे से दूर से। अच्छा जी कोई बात ना माँ भाई, फिर इसने गलती मान ली। मान्यो नहीं भाई, सच्चे महात्मा तो मान। ये भी ऊपर 104 दिन आया था, 4-5वां दिन। उस दिन 2 होया इकट्ठा इसका। तड़के हम घूमन जान लाग रहे, आड़ा पड़ा यो मुंदा 6 बजे सी। मेरे गेला ये आसमान थे एक जने और बोला मारा यू हमने तो बोला नो सोची डंडोत करे है। वो कहे तो घनी आड़गा कर रहा था डंडोत। फिर इसने एक टांग पर खड़ा होकर तो वो संभालिया, माफी मांगी जी कदे नहीं करो। वो दिन का कति ठीक से, और फिर बक्कल करेगा तो फिर बक्कल उतर जाएगा। यो बंदी छोड़ से भाई, दास गरीब उधार नहीं है, सौदा पूरम पूर। ईब तो यो आपकी आख्या के बता रहे हैं, कोई बाहर की झूठ कपट होते ने सोचो में गप्पे मार दे होंगे या सतकर मान लियो। बंदी छोड़ दूर नहीं सा, पर मारे में कमजोरी से निकल दी से निकल। ईब इसने कहा सेवा कर दे उड़ा सो खागड़ भीतरे। कल शान आरती में भी कोई ना, फिर मैं कहा चल भाई इसने चाह तो दे आओ। कदे कल ये बोला ना वो माड़ी सी गड़बड़ी सी थी, ठीक सो बुखार सा बोला सर में दर्द सा। चलो मैं कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे कति ठीक हो गया। जब गलती आगे नहीं करेगा और सेवा करेगा तो बंदी छोड़ कति जड़ते काट दे। किसी प्रकार का कष्ट नहीं छोड़ते, घर में या शरीर में। पर हमारी या जो कुबद्धपना है ना, अपनी शान पतर दूसरा कोई बढ़ा दे, उड़े जा खड़े होंगे 500 किलोमीटर पे, उड़े ले टींडे
तो बात यह है कि यही कमजोरी हमें सेध रही है। फिर महात्मा, हमने सोचा महात्मा तो भाई वो ऐसे मोटे मोटे होने चाहिए, लाल लत्ते और बड़ी बड़ी सटेद बड़े आश्रम, तो यह भी कमजोरी। वह एक बुढ़े ने कथा सुनाई थी, वाड़े आ रहा है बिचपड़ी का, बोला एक बाबा एक चला गया डॉक्टर दो रहा, डॉक्टर ने बोला मेरा सिर में दर्द से, डॉक्टर बोला कमजोरी से भाई। फिर बोला कट दुख है, बोला यह भी कमजोरी से। बोला गोड्डे में भी दर्द रहे, बोला भाई कमजोरी से। बोला क्या गा डॉक्टर, सारी कमजोरी से। ने बोला यह भी कमजोरी है, क्यों कमजोरी बिना छो आवे ना। तो भाई ये सारी कमजोरी हमारी लिकट देनी थोड़ी सी, ये सारी लिकट जाएंगी तो किसी आप अब तो कितनी शाणे बन कर रहे हो, वह भी कमजोरी है जो गुरु मर्यादा से बाहर से। तो यहाँ बताया है गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिन काज न सरता, जीव पर ले हो जाई गुरु से लगन कठिन है भाई। जैसे पपैया बूंद का प्यासा, जैसे पपैया बूंद का प्यासा, पिया पिया रट लगाई, प्यासे प्राण लकड़ जा बेशक और नीर ना भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिन काम न सरता, लगन लगे बिना काम न सरता, जीव परल हो जाई गुरु से लगन कठिन है भाई। जैसे मृगा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई भाई, जैसे मृगा शब्द स्नेही, शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने और प्राण दान दे, शब्द सुने और प्राण दान दे, तनिक नहीं डराई गुरु से लगने कठिन है भाई, गुरु से लगने कठिन है भाई। लगन लगे बिन काम न सरता, लगन लगे बिना काम न सरता, जीव पर ले हो जाई गुरु से लगन कठिन है भाई। अब भाई जैसे सती चढ़े सल ऊपर, पिया रहो मन भाई, जैसे सती चढ़े सल ऊपर, पी रहा मन भाई, अग्नि देख डरे ना मन में, हंस हंस जा जल जाई गुरु से प्रीत कठिन है भाई। लगन लगे बिन काज न सरता, लगन लगे बिना काज न सरता, जीव पुरले हो जाई गुरु से लगन कठिन है भाई। दो दल सम्मुख आण जुटे हैं, सूरा लेत लड़ाई, दो दल सन्मुख आण जुड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई, टूक टूक हो पड़े धरती पे, टूक टूक हो पड़े धरती पे, वो खेत छोड़ ना जाई गुरु से लगने कठिन है भाई, गुरु से लगने कठिन है भाई। लगन लगे बिना काज न सरता, लगन लगे बिना काज न सरता, जीव पर ले हो जाई गुरु से लगने कठिन है भाई। छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो गुण गाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जन्म जात नसाही गुरु से लगन कठिन है भाई। अब देखो कितना गहरा प्रमाण दिया सतगुरु महाराज ने, पर ये निम्न जब बात बने कि जैसे पपैया प्यासा बूंद का और पिया पिया रट लगाई, एक पपैया जैसे सावन के महीने में बोला है
बादल देखेगा और तड़प उठेगा नौकर के ऊपर न मुंह एक बूंद की खातर, पर नीचे पानी नहीं पीवेगा, पीवेगा तो उसी का पीवेगा। तो इसी प्रकार कहती इतनी लगन अपने ही गुरु और इष्ट से बनानी है। काम सरेगा तुम्हारे बंदी छोड़ते हैं और इसी अपने गुरु की माध्यम से होना चाहिए, तो जब आपको लाभ होगा वो दूर नहीं से हमारे में कमी। फिर जैसे मृगा शब्द स्नेही शब्द सुन को जाई, और भाई शब्द सुनो और प्राण दान दे तनक नहीं डराई। एक मृगों से एक ऐसी आवाज करी जाती है शब्द की, यानी तान में बजाई जाती है। उस सारंगी के सी आवाज पर वो मृग कहीं भी हो उस पर एकदम मोहित होकर उस शब्द के ऊपर इतना कुर्बान हो जाता है, उस आवाज के ऊपर। उस शिकारी क्या करता है, एक आवाज तैयार करता है एक सारंगी से, जो उसको पसंद होती है मृग को, और वो उसी की तरफ चल देता है, चाहे मरो चाहे जियो। तो वहां जाकर नाड़ दर देता है। नो कहीं इतनी लगन अपने गुरु के प्रति इष्ट के प्रति होगी जब बात पड़े कि जैसे सती चढ़े सर ऊपर, सती आग के ऊपर जलन चाला है ना, जब उसको घर की सारे भाव दिखाए जाते, तेरे छोटे छोटे बच्चे, तेरे जेवर गहने, इनका क्या होगा बावड़ी, कहते हैं वह जरा से भी मोह नहीं करती, उसमें जो आस्था होगी सो होगी, जड़ का मानस। इसी प्रकार के दो दल आण जुड़े हैं सम्मुख, दो सेना खड़ी होगी और सूरमा बहादुर उल्टा नहीं हटा करता, नो का कट कट के अंग और जमीन पर गिर जाएगा, नो सम्मुख लेवा लड़ाई। तो इसी प्रकार छोटी सी बातों को छोड़कर गुरु से विमुख होने वाला वो कायर जीव बताया, यानी वो मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। ये सतगुरु कबीर साहब की वाणी है। हम तो अपनी जो आप बीती हुई आपको बता रहे हैं, हमने कोई लोभ नहीं किसी से, कोई लालच नहीं, कदे कोई ने सोचा कि भैया अपनी महिमा करवाना चाहते, पर ये नियम बता रहे हैं उस बंदी छोड़ के। इस प्रकार आप उभरोगे, उभरियो किसी जन्म में, ये आपका, और इसी में लग जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब निंदक के अनभय निदंत का अंग बंदी छोड़ गरीबदास जी का आपको थोड़ा सा सुनाते हैं। कितने मार्मिक ढंग से गरीबदास महाराज ने हमें लताड़िया से क्या कहते हैं। जो निंदा करता है अपने गुरु की या संत की, तो उसके साथ क्या होगा। गरीब अनभय निंदत सोर है, कुत्ता गद्दा कागे, चार जन्म जुग जुग धरे ये, निंदत बड़ा अभागे। ये 4 जन्म युगा युगा धरेगा जो आज गुरु की निंदा करता है। कैसे। सूर अनबे निंदत सुअर है, कुत्ता गद्दा काग, ये 4 जन्म जुग जुग धरे वो निंदत बड़ा अभाग। गरीब निंदत बड़ुआ भूत है, खाली करे कपाले, संता की मन नहीं अपनी घर गाले। संत कहनो नहीं चाले, अपने हिसाब तो चलेगा। कहते हैं वो नंदत भड़ुआ भूत है, खाली करे कपाल, और संता की माने नहीं अपनी घर घाले। गरीब नंदत बड़ुआ भूत है, तड़के खुड़के आए, अनदेखी अजगैब की कह बना बनाए। गरीबे नंदत भड़ुआ भूत है, खोटी कह कराल, डूबे नाव समोच सब भर नंदा का माल। गरीब नंदत बड़ुआ भूत है, देख कितने गरजब कहिया बंदी छोड़। इब देख लियो आप कभी किसी की बुराई करने लाग जाओ, ईसा जी सा आवेगा दन और बैठा रहे, और 6 चालू कर देगा, दिन लिखड़ा चाहे निंदा करें जागा, राम के नाम की चर्चा कर दे, उठ कर चाल पड़ा। नुका निंदा इतनी मीठी लागा जैसे दही बड़े। आप बंदी छोड़ बाणी कहते हैं गरीबदास जी। गरीब निंदा बड़ुआ भूत है, कुंभी नरक पड़े, और निंदा ते मीठी लगे भाई जैसे दही बड़े। कि इतनी मीठी लागे निंदा, राम नाम सच्ची बात कहने जल मरेगा। गरीब निंदत बड़ुआ भूत है, गुरुद्रोही का पूते, और नहीं कुछ आसरा एक निंदा ही की कूत।
कि और तक में सारा नहीं, एक निंदा है क्या तीर ले रहा है, उसकी उसका गला दी, उसकी उसका गला दी, बड़ुआ के सांझ तो ही ठीक तो रोटी खागा। गरीब नंदत बड़ुआ भूत है, पूज्य देई धाम, संता का निश्चय नहीं भाई निंदा आठों जाम। गरीब नंदत बड़ुआ भूत है, जुगन जुगन का चोरे, सतगुरु की निंदा करे वो पापी कठिन कठोरे। अब गरीबदास जी की वाणी से भाई या सुना रहा हूं आपको, देखो न सोचा अपनी लिख रहा हो किता अनबे निंदत का अंग है ये। गरीब नंदत बड़ुआ भूत है, वो जागा किस देश, तीन काल कुंभी पुड़ ये साक्षी शंकर शेष। तीन काल यानी पाछा भी आगा भी, तीनों उसमें में वो नरक में रहेगा। गरीब नंदत बड़ुआ भूत है, अरलिया को बदने लौटे, 84 में राजी रजा और संतों ते रया रूठे। 84 में तो राजी रहेगा और संतों ते रूठा पड़ा से। गरीब निंदत बड़ुआ भूत है, भूल गया भगवंत, संता से ती शोक है और बिबल दो जग पंथ। के उसमें राजी रह से जो कि दो जग का पंथ से, दो जग की राह नरक में, ये बहुत लंबा अंग है पर इतना समय नहीं, थोड़ा इशारा बहुत। दो जग का पंथ, दो जग की राह में खुश रह से, जैसे किता माता पूजन पर बता दे या किता और दाम पर नो उड़ जाया कर, उड़ चला जाएगा, कावड़ लेन चला जाएगा, 300 किलोमीटर आना और जाना वो मंजूर से, फदड़ फदड़ पाम छाले पड़ जा, लेकिन दोगड़ी सत्संग में कह दे कति नहीं आवे नो कहे उसमें बेबल रहेगा, जो कि दोजक का पंथ नरक में जाने का रास्ता है। अतपद हंसावली। परमात्म ने यारे हंसा मेरे देह विदेहारे, या झूठी काया रे हंसा मेरे बर्म भुलाया रे। इसमें 5 ठग हुआ रे हंसा चल बाट बटुआ रे। इसमें 5 ठग क्षत्रि काया में काम क्रोध मोलो अहंकार। या मैं तेरे गुण ताना रे हंसा तू बर्म भुलाना रे। इसमें तिरगुण ताना है, 3 गुण, कभी रजोगुण कभी तमोगुण कभी सतोगुण, यानी यो ताना बन रखा है, तेरी दुर्गति कर रखी है। यो मन बोरा रे हंसा मेरे डार से दौरा रे। यम 5-25 रे हंसा मेरे 9-24 रे। 5 तत्व 25 प्रकृति। यो भरम का बधुआ रे हंसा संग कौन के जौआ रे। या काची काया रे हंसा या तिरगुण माया रे। यो खेल जुआरी रे हंसा त बाजी आरी रे। यो जुए के सा खेल था बीरा, तो हार का चाल पड़ा। जीतेंगे वो जो आज सत्संग में आए हुए हैं, भगवान के नाम पर दोगड़ी बैठते हैं, अपना धन भी लगाते हैं, ईश्वर भजते भी हैं, धर्म भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। या कच्ची यो जंतर न पावे रे हंसा मेरे मंत्र न ध्यावे रे। यो कच्चा कुंभारे हंसा यम 8 खंबारे। मंत्र का चारा रे हंसा इसमें बहुत पसारा रे। केवल एक नाम इसका इलाज है और कोई रास्ता भी नहीं है। सारा कुछ बता दिया आपको। आपको ये भी ज्ञान है कि मैं काल की कैद में हूँ। आपको ये भी ज्ञान हो गया कि पूर्ण परमात्मा सतलोक में है और गुरु से मिला है। आपको ये भी ज्ञान हो गया ये सब झूठ से, पर आपके बस का यहाँ से जाना भी नहीं, इससे छूटना भी नहीं है। इसका इलाज क्या है कि मंत्र का चारा रे हंसा इसमें बहुत पसारा रे। केवल एक नाम जो गुरु से ले उसका तेरा चारा से। और भाई फिर गुरु के प्रतीकताएं बता दी आप ऐसे ही। चाणक्य का अंग बंदी छोड़कर आपको सुनाते हैं कि किस प्रकार इन पाखंडियों ने जीव को उलझा रखा से और कहाँ ठिकाना है, कहाँ वस्तु है, किस प्रकार उस वस्तु को हमने पाना है। गरीब पार ब्रह्म को छाड़ के पूज आन अनीते। बचेतन सेती ओलने और जड़ सेती है प्रीते। गुरु से संतों से तो दूर रहे और धाम पूजा पर राजी रहे। गरीब पाहन सेते प्रीतड़ी, चेतन सेती दो से।
दो जकदारा जावेंगे वह कदे न पावे मोक्ष। गरीब पत्थर परमेश्वर कहें यो जग अंधा बोरे, साहेब पैसेवा नहीं वह पहुंचेंगे किस ठोरे। गरीब पत्थर परमेश्वर कहें बड़ा अंदेशा मोही, पारस से बैठा नहीं यो कैसे पलटे लोहे। कहते हैं बंदी छोड़ के समय कोई मंदिर नहीं था, ना तो छुड़ानी में था ना काशी में था जब तक गरीबदास जी रहे। उनके जाने के भी 200 वर्ष के बाद आने वाले संतों ने वहां मंदिर बनाया है, वहां कोई मंदिर नहीं था। बात ये नहीं है, लाभ मिलेगा संत समागम से, चाहे वो छुड़ानी में होवे और भाई चाहे गरीबदास के नाम पर कहीं और होवे, उस सेवा का फल मिलेगा। महाराज कहते हैं कि जैसे भूमि भरोसा डूब है, कल्पत है त्यों देव, कि भूमि का भरोसा नहीं रहना चाहिए। दिए हुए पुण्य ने लाभ देना से, किए हुए कर्म ने आपको फल देना से, आप कहीं भी कीजिए। जब समागम होगा धाम छुड़ानी पर डट कर सेवा कीजिए। आप पर जितना दान धर्म जितना किया जाता है, संत समागम बिराना किसे किसे संत वहां पर आते तो भगत जन ही है वहां पर, चाहे वो किसी भी साधक से, किसी भी इष्ट के साधक है। इसी प्रकार उनके द्वारा खाया गया भोजन आपको बहुत लाभ दे। ऐसा ही समागम कहीं भी हो, भंडारे में चुका नहीं आपका पहुंचे, पाई आटे का हो उतना दे आवे, यही लाभ आपको उभारेगा और नाम देगा आपको मुक्ति, आपके दुखा न दूर करेगी सेवा और सत्संग और गुरु का संतों के दर्शन। ये भाव जो है ये आपको सुखी करेंगे। गरीब पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छोटे नहीं यो लाग दीर्घ रोग। या पुरानी बाण पडरी से छूटे कौन थोड़ी सी। पत्थर पुजारी यानी कितना और बुका दे, तड़के जाएंगे मंदिर पर जड़ा मर्दे एक लोटे में पानी और एक और एक धूप की वह बत्ती सी और ला का उड़ा जय शंकर की जय माता दी जय माता दी। इससे काम नहीं चला है। महाराज कहते हैं पीतल ही का थाल है पीतल का लोटा, ये जड़ मूर्त ने पूजते आवेगा टोटा। कहते पीतल चमचा पूजिए जो थाल परोस है, ये जड़ मूर्त किस काम की, मतलब यो भरोसा है। बंदी छोड़ कहते इससे कोई लाभ नहीं होगा। संतों के पास आइए, आपको मार्ग बतावे, नाम सुमन का तरीका बतावे, मुक्ति का दाव लखावे, वो सार नाम आपको सब दे करके पार कर देवे। गरीब भेख चले हैं बिस्त को पत्थर गांठी बांधे, जीवेंगे किस भेद से जो विष के लड्डू सांदे। गरीब साधों से ती मस्करी और चोरों संग खुला से, कौड़ी गए पल्लू बंदी ही डार दिया नगलाल। अब भंडारे के अंदर आप देखियो जा करके कि एक बार कर गए तो गनखरे होंगे थोड़े बहुत बेसिक बती रहो जींद आले तो, और दूर दूर तक क्या हो सहित है वहां देखा है 90% तो बदमाश कि रागनी गाउन लाग रहे सारी रात, कि और पाखंड हो रहा है, को बहु छोरिया न बुंडिया अच्छी तक रहे हैं, यानी इसे नीच भी वहां पर बहुत ज्यादा जाते हैं। तो कहते हैं साधों की सेती मस्करी और चोरों संग खुलास, कौडी गए पल्लू बांधी डार दिया नगलाल है। कौडी ने पल्ला बांध रहे और लाल जो करोड़ों का है वो गिर रखा है किलो ठाक है। बंदी छोड़ने तो पूजते। गरीब साकट चारों वेद हैं और साकट द्वादश पंथ, ये साकट पंडित पीर हैं भाई ये ही जम के दंत, ये काल के दांत से। ये पीर और पंडित, पंडित को जाति से नहीं है ये भी मत भूलना। जो पंडिताई करता है जो विद्वान हो जाता है वो पंडित कहलाता है। बार बार उदाहरण देना पड़ता है कि नई भक्तांश है वो इन्हें सोचेंगे कि तो ब्राह्मणा की बुराई करते हैं गरीबदास जी और कबीर साहब। नहीं, ब्राह्मण वही जो ब्रह्म पछाणे, कोई आगे पंडित लिख लेने तो पंडित नहीं बनता। ये पाछे वैद लिख रखा गनखरा ने फलाना राम वैद, और पेट के दर्द की दवाई नहीं जानते, वो वैद कहाँ से होगी, वो काली मानत मानो। वैद की कोई कहे कि वो वैद निकम्मा, सारे वैद भी निकम्मे नहीं हुआ करते। जो बुराई करता है, जो गलत दवाई देता है, गलत पैसे ठगता, उसको कहा जाएगा। इसी प्रकार पंडित वही होता है जो पंडिताई करता है, वो किसी जाति का भी हो। गरीब प्रथम तो 10 नाम हैं ये सन्यासी भगवान,
दारू बकरे खाते हैं भाई निस्वासर सुरापान। ये 10 नामी भगवान सन्यासी ये कहते हैं इनमें बीड़ी ये पीवे, दारू ये पी लें, बकरे ये चढ़वा दे। अरनो कहें ये सन्यासी भगवान ये भी साकट है, 12 नाम भी साकट है, वो मुक्ति नहीं हो सकती। कहते हैं गुरु गरीब गुरु गलतियों होते है नानक जे हे पंथ, फट जननी ती संत की जो साकट से सकरंत। कि जैसे गुरु गलत क्यों होता है, वो गुरु गलत होता है नानक जे हे पंथ। नानक साहब का पंथ आज कति भ्रष्ट हो चुका है, वो रास्ता नहीं रहा जो महाराज ने चलाया था। कबीर साहब के अनुसार नानक साहब ने पूरा रास्ता चलाया, बीड़ी होका कति बंद करवा दी, शराब भी उठवा दी थी वहां से। एकमात्र अगर क्षेत्र है तो पंजाब है जिसमें कोई बीड़ी तंबाकू प्रयोग नहीं करता। वही गरीबदास जी हुक्का और बीड़ी के ऊपर बहुत तगड़ा एक्शन लेते हैं, बहुत उसको बुरा मान्य है। लेकिन अब क्या हो गया कि मांस और मिट्टी शराब आम होगी वहां पर। कहते हैं गरु गलत यूं होत है नानक जे हे पंथ, कि कोई भी आया उसी को शिष्य, आजा शिष्य जिसने बना दिया शिष्य, आगे उसने कुबद कमाई, वो सारे पंथ को ले डूबया। हम सबसे पहले बीड़ी शराब मांस तंबाकू कति छुटवा देते हैं, और जो छोड़ देता है उसको हम प्रथम स्टेज का नाम देते हैं। जब विश्वास हो लेता है कि वो कति छोड़ चुका है, जब उसको दूसरा जो सही नाम वो देते हैं, और तीसरी स्टेज तो जब कति ताक देते हैं, और चौथी के ऊपर तो फिर पूरी खिंचाई होगी, जब जाकर मुक्ति हुई। बालका का खेल नहीं है, ने नाम ले ले अपना साल भर में माथा टेका निश्चिंत हो गए। ईसा दादा कोई भी ना पाओ सौरे जा लेते, पर होगा जरूर, यह गारंटी देता हूं। और आपके काम करते करते न बात में हो जाएगा, पर विश्वास के साथ रखना। गरीब पंडित साकट कौन विधि इसका निर्णय दे, तेरामी जी मत फिर तो कुंठी मत ले। गरीब साकट पंडित साकट कौन विधि इसका निर्णय दे, सुतक संचा खात हैं जिनका मुंडे खे। कौन जो है ऐसा साकेट है, साकेट उसको कहते हैं जो निकम्मा होश है। वो किस प्रकार साकेट है कि वो सुतक संचा खात हैं, वो भी साकेट होते हैं, उनके मुंडे खे। महाराज कहते हैं कि गरीब कहाँ गौड देश, कहाँ गायत्री जाप, साख बुढ़िया की शोध कर इब बंध मोटे पाप। पहले जो पंडित थे वो पंडित थे सही मायनों में, इब तो वह बात होगी देखा देखी। एक ने कथा सुनाई, बोला कथा करवाओ था राजा। पंडित चला गया, विद्वान पंडित काशी से पड़ा हुआ, तो उन्होंने खूब कथा करी, या रोज एक सरपी दे दे, खूब उसकी पंडितानी ठाठ से लावा सामान रखावर, खीर पूड़े बनावे। अब पड़ोसन पंडितानी कहने लगी, अब तो भी चला जा कर। पड़ोसन तो पूछिया है कि ईसा कितने लावा दन तू, अग मारा कथा करन जा कर राजा के, अरे एक असरफी देश है। उसने अपना श्रृंगार दिया कि मैं जाने था नहीं, अग तू भी जाकर राजा ने कहे 5 एक असरफी देश है। वो बोला वो पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़ आदमी क्यों कर जान, बोला कि मैं तो देगा तू चला जा, ना खून पिया कर पड़ा। उसने भी ठहक आंख में दी पोथी चा बैठा। वो बोल रहा मंत्र, अरो नो का जो यू का वो है, जो यू का वाय। कहते दूसरी उसने भी दे दिया भाई कि मैं थोड़े बहुत दे दिए होंगे। अगला दिन वाह भी नो का खूब अच्छी तरह लाई सामान। वो तीसरी का वही फिर करड़सी, वो तीसरी ने अपना भी श्रृंगार दिया। मानो बोली वो तो पढ़ा लिखा रो भी ले थोड़ा बहुत के मैं जाने से, पर मैं तो जमाए कुछ नहीं जानता। ज्यादा जोर देने तो वो भी चला गया, तो वो भी बैठ गया, दूसरा भी बिठा दिया, तीसरा और बिठा दिया। पहला कह अपना मंत्र, दूसरा कह यू कह वाहे, यू कह वाहे, यू कह वाहे, यू कह वाहे। उसने के बेरा तो दड़ दड़ बोला ना समझ मान दे। और तीसरा ने बोला कब तक न बहेगी, कब तक न बहेगी। चौथी ने हो गया और श्रृंगार दिया अपना, अग तो भी जाकर फलानी का इतना लेकर आवे तो नहीं भी जाके में मिलेगा। और चौथा भी जा बैठा। पहला कहता है कि वो अपना मंत्र पढ़े, वह गायत्री जाप करे। दूसरा का यो कवा यो का यो कवा यो कवा। दूसरा का कब तक न भाई, कब तक न भाई। तीसरा नो का जब तक न भाई न बढ़ दे जब तक। तो कहते आखिर में यहाँ टिक गया कह। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कहाँ गौड देश, कहाँ गायत्री जाप,
और साख बड़ा की शोध का ये बंद है मोटे पाप, कहना न सुनना, ले खा के पैसे उनके मारने और फिर गधे बनते हैं। क्या बनते हैं? गरीब पंडित की जय, पंडित पाडा कीजिए है बनबरियों के रोज, और सतगुर साहीदार हैं ये भूले निर्गुण खोज। असली नाम को तत्व को भूल के स्वार्थ बस लागे करने। कहते गरीब पंडित की जय बोकड़ा निस्वासर अरडाए, जन्म पूर्व लायो लिखा हुआ विद्या छानी ना है। गरीब जन्म तीसर सवान हो, तीसरा जन्म कुत्ते का होगा उस ब्राह्मण का, पंडित का। अब देखो भाई, आपके भले की कह रहा से बंदी छोड़, कोई न स्वार्थ नहीं है, ये परमात्मा थे। इन दुख जिसा जिसका था वो जो का तो लिख रखा। जन्म तीसरे सवान हो भाई, घर घर हांडी चाटे, वो गॉड गलत कुत्ता होया जो भूले निर्गुण बाटे। अब गॉड GOD और डॉग DOG, कहते हैं वो गॉड उल्टा गलत होकर के DOG बन गया गॉड की जगह। गॉड गलत कुत्ता हुआ और डॉग के कुत्ते ने। गरीब जन्म तीसरा स्वान हो, घर घर हांडी चाटे, गॉड गलत कुत्ता भया फिर भूले निर्गुण बाटे। गरीब फिर बैसा भड़वा हुआ, लिया पखावज आठ, सतगुर साही सत दो ही सत कहूं नाही दो जी बात। कहते हैं मैं बंदी छोड़ की कसम खा के कहता हूँ अपने की, मैं झूठ नहीं कंधा कदे कोई ने सोचा मैंने कोई किसी पंडित विशेष से लगाव है या द्वेष है, आपके भले की कह रहा। गरीब जन्म पांचवा तुझे कहूं कसाई कर दीने, और जल पीवे ना चढ़ सके इब खा गए सब सीने। अब तो पंडित जी ने चढ़स से पानी लकड़ा ना पीवे, क्यों चाम का था। पहले चढ़स से एक चमड़े की होया करते, हमने देखी एक जगह पड़ी हुई, चलाती था किधर को देखा नहीं है। पहले चला करते कुएं से चढ़स के द्वारा पानी काटा करते, उसमें खेती की सिंचाई का साधन भी चढ़स ही था। तो कहते पीण का भी उसी से निकाला करते, कुएं से भी। तो पंडित कोई होता तो उस चढ़स का पानी नहीं पिया करता, उससे निकाला, क्योंकि चाम का नो के कर्म इसे कर दिया। अगला जन्म कसाई हो गया, फिर मांस भी खाया। बंदी छोड़ के कर्म न बदलो अपने ने। गरीब जन्म षष्ठमा तुझे कहूं बैरो भय बिताले, आन उपासा पर जड़ फिर बाजे डोर उठा ले। गरीब साकट फिर हो गधेड़ा, कुरड़ी कूड़ा खाए, इस सप्त योनि को भोगत के वो फिर नरक में जावे। ओहे पंडित जी जो उल्टी साधना पकड़ के सिर पेट भरण की सोच रखी थी, कहते हैं वो भी इन 7 जोनिया न भुगत के फिर नरक में जागा। अब बताओ बंदी छोड़ने की गलती कह दी भाई। और ईब समझ गए कोई भी ऐसी गलती नहीं करता, कोई भी पंडित आज इस फंड में पा नहीं दे रहा। पंडित तो नहीं कह सकते क्योंकि जाति कोई पंडित नहीं है, लेकिन फीत ला ली अपने आप तो, या फीत भी पंडित की ठीक नहीं होती, अपने मनुष्य जाति है। बंदी छोड़ कहते अच्छे कर्म करे वो ऊंच है, माड़े कर्म करनिया नीच है, किसी भी जाति का है। ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म को कर्म कहाँ में दोई। बुरे कर्म करनिया नीच है, अच्छे कर्म करनिया ऊंच है, चाहे किसी जाति विशेष से है। अब कहते हैं जो संतां की बात को नहीं मानते, अपनी होशियारी बरते हैं, वो तो चतुर प्राणी कहे। और जो कति मूड से उन्हें कह लेने को क्यों ले रहा राम देखी जागी। गरीब चतुर प्राणी चोर हैं, और मोड मुगत हैं ठोठे, संता के ना काम के इनको दे गड़जोटे। नो कहिए संता काबू नहीं आओ ना इनकी माना। जो घना स्याणा हो गया 2-4 कथाएं पढ़ के, और जो कति मूड नो को क्यों ले रहा भगवान मत क्यों मैं नहीं जाया करता, नो कह उन दोनों गड़जोट दे बस, उनका यू है काम से। इस प्रकार गरीब साग कटक गरीब मन मर्दी किस काम की, गरीब सुगड़ समूह ले जावेंगे विद्या के बाजारे, और सूत्र कीजिए बांट के फिर बंदे एक कतारे। ये सुगड़ घने स्याणे अगले जन्म में ऊंट बनाए जाएंगे, क्योंकि बीड़ी भी पीवेंगे, हुक्का भी, शराब भी, सारे काम करेंगे। और सूत्र कीजिए बांट के वह बंद है एक कतार।
गरीब झूठे गुरु को मत मिले यो कौवा चाल कुजाने, मान सरोवर बूझ ले वो अंशों के स्थान। झूठे गुरु से भी मत मेल करिए, वो तो कौवे कैसी चाल से ऊपर ऊपर पे बात बनाया जाएगा। गरीब अंश दशा छानी नहीं ये बाना शब्द बिलास, झूठे गुरु यो परखिए पूज ढाक पलासे। गरीब लिंग बनावे गार का बेल पत्थर को तोड़े, या शिव की पूजा नहीं भाई लागी मोटी खूरी। या भगवान शिव जी की पूजा को ना कि लिंग पर पत्ते घेर कर पानी चढ़ा देना। गरीबे सुख संवेद को शिव पढ़े वो अक्षर तो बाँच, और सुरत सुसम सो लाइए भाई झांझ पीठ मत नाचे। जिस नाम का जाप शंकर भगवान कर रहा है उसी का तू कर ले, जब मुक्ति होगी, जब शंकर भगवान की मुक्ति उस नाम जाप से होगी तो आप भी ये कर लीजिए। गरीब सुख संवेद है 5 माह जाको पढ़े न कोए, सुख संवेद संतों पढ़ा भाई आवागमन न होए। ये है सुख संवेद जो हम आपको बता रहे हैं, और नाम है सुख संवेद, जो सार नाम से वो सुख संवेद है, उसको पढ़े बिना जीव का जन्म नहीं छूटेगा। गरीब बोवत गरीब सूक्ष्म सोहंगम एक है नहीं अक्षर की भूल, साकुट को नहीं ठोर है ये पंडे बोवे सूल। गरीब बोवत सूलब बोल है ये ज्ञानी गुरुआ पीर, 8 झूठे 8 गाठ हैं यो मन धरे नदीर। गरीब जडेऊ नहीं जन्म का ये टीका काढ़े नाके, कनफुका कौआ बने फिर खात मींड की सांखे। गरीब राज द्वार जाय के ये बाचे गरुड़ प्रेत, साहेब की ना बंदगी भाई सुख का सारा खेत। 2 पैसा के चक्कर में गरुड़ प्रेत यानी गरुड़ प्राण पड़ने की खातिर चले जाते हैं, अपना नाम नहीं सुमरते, करकर नहीं खाते। गरीब राज द्वार जाए के ये बाचे गरुड़ प्रेत, साहेब का सुमरण नहीं वे छूटेंगे किस हेते। गरीब पारायण करते फिर ये गुरगर बार गंवारे, जीव मुक्त क्यों होवेंगे आप नहीं दीदारे। घर घर जाकर पारायण करते हैं, उनको मुक्ति का मार्ग बताने का आप तो रास्ता नहीं और आने पारायण करते फिरते। गरीब पापी पंडित पीर क्या ये डूबे लालच लोभ, दोनों जम पर जावेंगे सुखदेव बाचा सोबे। गरीब सुखदेव शंकर पूछ लो और पूछो नारद ब्याह से, सनकादिक चारों कहें ये पंडित गए निराह से। जबकि सनकादिक भी पंडित है, ये भी कहें कि वो पंडित ये ऋषि हैं ब्राह्मण हैं सनकादिक, इन्होंने कभी मांग का टुकड़ा नहीं खाया और ना किसी का कुछ किया। जंतर मंतर कहते हैं, यही ये कह रहे हैं कि ये पंडित जो ऐसे काम करते हैं वो गलत से। गरीब बीबी पड़दे रहती ही डोडी लगे थी बाहरे, गात उगाड़े फिरती है वह हो सुनही बाजार। सुनी कहते कुतिया को। गरीब ये पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोहरी, गात उगड़ फिरती है वह करे सरायों सूरी। वह रानी जो पर्दा में रहा करती थी, एक सच्चे नाम के बिना आज कुतिया बनी फिरस है। गरीब नक बेसर नक पैबणी ये पैर थी हार हमेले, सुंदरी से सुनही बणी सुन साहेब के खेले। अब वो नक बेसर आर पैरा करती थी, आज कुतिया बनी फिर से। सही नाम सही गुरु के बिना, पूरे गुरु बिना, सार नाम बिना। गरीब काजी कीर्ति जगत की लिख लिख धरी अपारे, मुल्ला मुर्गा कीजिए तेरा गलकट शीशो बाहरे। बंदी छोड़ना दोनों धर्मों को खेचा है जो गलती करा करते थे। कहते हैं काजी कीर्ति जगत की इतने लिख लिख धरी अपार, और मुल्ला मुर्गा कीजिए तेरा गलकट शीशो बाहरे। तो भी मुर्गा बनेगा कल को, आज तो दुनिया को बंडा करके गलत रास्ता बता रहा है। गरीब हक हक मुल्ला कर है और काजी भर है साख, मस्जिद में त पकड़िए है सतगुरु 3 तलाक। कहते काल तने यही हक हक कर दे ले जागा, तेरा रास्ता ठीक नहीं है भाई।
तेरा मार्ग ठीक नहीं है। गरीब काजी मुल्ला चोर हैं, सरे सरीक जवाबे, जुगन जुगन छोटे नहीं, खाए जिन्हों कबाबे। जिन्होंने मांस खाया और सतनाम नहीं लिया, उनको त्याग के तो कहते हैं कभी भी नहीं छूटेंगे। जिन खाया जिन्हों कबाब, जिन्होंने मांस खाया। गरीब काजी तस्बी फेर के, गुसल किया के बाहरे, अंदरून साबित नहीं, तेरा दरगाह पड़सी मारे। नो कहे काजी तस्बी फेर के, तस्बी कहते माला को, और गुसल किया के बाहर, तेरा भीतरला साबित नहीं, कपट्टी बना फिर से और जीव हिंसा करवाता, तेरे दरगाह पड़सी मार। उस भगवान के दरबार में तेरे खोसड़े लगेंगे, जूत लगेंगे। गरीब मुल्ला मुग्ध गंवार है, गरीब मुल्ला मूर्ति रब दी, गल काटत नहीं संग, छुरा देत औजूद में बंसी तोरी अंखे। गरीब मुल्ला मुग्ध गंवार है, हक हक ना बोले, बेहक करता जात है, तू तन सीने को खोले। ओए होए न कहूँ तो हक हक कहते हैं, मैं हिसाब से कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसा बेरहम नहीं कर रहा। न बोला तो तू हक और करता बेहक, तन सीने को खोल, बकरे और मुर्गे को कटवा करके तुम बेहक कर रहा है। गरीब मुल्ला मगजी काट करे, खाता कब खलीले, तुर्काना दो जख गया, ये मुला भरोसे भील। तुर्काना ये सब मुसलमान धर्म भी कहते नरक में गए इस मुल्ला के भरोसे में, उसके अनुसार कार्य करके। गरीब संदक छुरी ना बाहिए, सुनिए काजी कंजूह से, कुफर छाड़ कुफरान कहे, कुफर छाड़ कुर्बान कहे, सिर दर बेचो सूशे। गरीब सरसने वाले खात हो, ये बकरी सीना बहले, चंद सूर दो साख हैं, इस दो जक्की गेले। गरीब शेख सैयद पठान, सब ये मुगल बिलोच बेचारे, जो अपने सो और कह भाई रब की रू ना मारे। जो मांस खाते उन्होंने कहा भाई थोड़ा सा सोच लो, जिसा दर्द आपने हो से ऐसा जान बिराने। जितना दर्द आपके बच्चे ने कोई काट के खावे, आपने कितना कष्ट हो से। तो इसी प्रकार कहते बंदी छोड़, जिसा दर्द आपने हो से रब की रू ना मार। गरीब राम रहीमा एक है, अलग अलग सब नू रे, सब गट सीना एक है, गौ भखो भव सूरे। परमात्मा के लिए ईसाई तजीब गऊ है, ईसाई सुअर है। चाहे सुअर खाओ और चाहे गऊ खा लो बेटा, छूटना कोई ऐसा नहीं। ये पाप है आप चाहे किसी जीव को खा रहे हो। और भगवान राम और रहीम एक है, तुम्हारा आपस में बैम्स है। यही निरंजन की उपासना मुसलमान कर रहे हैं, वो अभी ठीक ना कर रहे महाराज कहते, तो वो भी गलत कर रहे हो। थोड़ा बहुत लाभ मिल जाए वो भी ठीक कौन थारा। ये मूर्ति पूजा ज्ञात वर्ष रोजा वो एक ही चीज है, रोजा कहो चाहे व्रत कहो ग्यास कहो। तो इसी प्रकार महाराज कहती हैं तुम दोनों ही गलत साधना कर रहे हो भाई। यू रास्ता भी इस अल्लाह से लेने का को ना, परमात्मा जो जिसको तुम उपासना कर रहे हो ये रास्ता नहीं। गरीब सब मौले की रो है, रासा कैतरी सहाय, बदला कहीं ना जाएगा, कंठ छुरी ना बाहा। गरीब खबरदार तुझको कहा, खाला का घर नाही, मोहम्मद बेस्त न पहुंची या वो दो जक दर को जाही। बंदी छोड़ कहते हैं गरीबदास जी कि आपका जो इस मुसलमान धर्म को चलाने वाला मोहम्मद है वो भी भिस्त यानी स्वर्ग में नहीं गया, तुम कहाँ जाओगे भाई। यानी ये रास्ता ईश्वर को पाने का कोना जो कि आपने मान रखा से। बंदे चीन साहेब दनी बे, मोमन मुरीदम कोई है, तजमान गर्भ और मनी बे। वेद कतेबा कदर नाही, जाने कहाँ जगदीश बे। मट्टी मुर्द खाना बख्या, फिर बंदगी की रीस बे। बंदी छड़के खाओ तब मांस माटी और भजन की फिर रीस, यानी ढोंग भी करें बैठे हैं भाई। नाम नाजर ने मुन्नी नजर ना, हाजर हजूरी देख बे।
कलमा पढ़ो हो कौन का, इब किसका गला इब छेक बे। ऊपर तक कलमा कहें, गायत्री जाप को कलमा कहते हैं। जैसे यहाँ गायत्री कहे से उस मंत्र को ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये पहला पढ़ा करता मेरा याद से। अच्छा, ईब कहते हैं वो मुसलमानों ने ऐसा अपना एक बना रखा कलमा, उसको पढ़ के नो कहीं बेस से काट दे पशु ने, कोई पाप नहीं लगता। और तेरे की कमाल कर दिया। तो यहाँ कहते हैं नजर ने मोजी नजर ना आजर हजूरी देख बे, कलमा पढ़ो हो कौन का, किसका गला इब छेक बे, किसका गल काट रहे हो। काजी मक्के का मकर है और काबे कसत क्यों कीन बे, बेजार दिल तो से भया तू काफिर है बेदीन बे। मक्का मदीने काफिर है बेदीन बे, मक्का मदीना मन में काबा सही दिल बीच बे, रूहों की रग काटते किस कहो काफिर नीच बे। गौ सोर शुभान सोरत जानता क्यों दोई बे, गौ ने और सोर ने तुम दो मत मानो भाई, जीव एक से। और शंखों चिरांग जगमग घट एक दीपक लोई बे, बट बीज का विस्तार है यो दिलदार है सब माही बे, काफर कुफर जो करत है उस सरे चोटा खाई बे। उस भगवान के दरबार में ऐसे कुफर करनिया के खोसड़े पड़ेंगे, जूत लागेंगे, चोट खाओगे। बाणी बिनानी एक है जल सीन से संसार बे, और दुई ऊपर दूसरा घट एक बोलन हार बे। दर्द सबका हो सब रोए, पशु भी पक्षी भी हम भी, कहते अंतर कोई नहीं, सभी में इतना ही दर्द है। हिंदू ना तुर्क कोई है ये जात है जगदीश बे, और सब गट बिसंबर बोलता जिसे कहें कौम 36 बे। सब में एक ही रूस है, एक सी सब मनुष्य है, ना कोई हिंदुओं के आदमियों में फर्क, ना मुसलमान के आदमियों में फर्क, ना औरतों में फर्क हिंदुओं में, ना मुसलमानों में, ना किसी जाति के हिंदू मनुष्य और उसमें फर्क है। अगर ऐसा फर्क होता तो भगवान ऊपर तय करके भेज देता कि यो इस जाति का बनेगा, यो इस जाति का, यो इस धर्म का, इस मजहब का। इससे सिद्ध होता है कि हम आप पर बना रखे हैं, और जिसके कारण हम लकचौरासी में पड़े रहते हैं। एक मट्टी के बांडे बने दीनी है जब आवे माही बे, एक जात और एक पात है सकल रू रवाही बे। सकल रू रवाही एक दूसरा ना कोई बे, मंजन महल महबूब का टुक देख ले दिल धोई बे। कहते अपने दिल ने साफ करके मतलब एक तरफा हो गए, कति एक तरफ हो जा, ना हिंदू सोच ना मुसलमान में बढ़े, और फिर देख जहाँ क्या अंतर है। यहाँ पर कोई भी बता दो कौन सी जाति का है, गणा सो दनिया ओला बताओ। तो यही हमारा भूल है कि एक बार थोड़ा सा सोच कर देख ले, कोई अंतर नहीं पाओगा। देख ले दिल धोई बे, आत्मा साफ करके देख ले। दिल धोए कर मन पाख कर तू पाख यार पहचान बे, गरीब दास उजास जाका सकल घट रे मान बे। बंदे छाड़े दे बद फैल बे, बद फैल छोड़ दे बंदी छोड़ कैसे, बंदे छोड़ दे बद फैल बे। उस दरी खाने दर्द होवे तो मार गऊ ना बैल बे। कुछ ना मारे, ना गऊ मार ना बैल मार, ये सब उस परमात्मा का दर्द होता है। मार गऊ ना बैल बे, जोटे जटके मर्ग मूरत मोर मुर्ग समूल बे। और सकल गंध सौगंध सोहम एक कायम फूल बे। एक बाड़ी एक बागम एक माली मूल बे, एक दम दरगाह एक नहीं तोड़स फूल बे। कहते हैं ये परमात्मा का बाग से, इसमें तो फूल यार इन बच्चों को किसी के भी जीव को मत मार भाई। बेदर्द होकर करद घालने अपना सा दिल जान बे, बेकर्द होकर करद घालने, बेदर्द होकर करद घालने अपना सा दिल जान बे। और नाजिक नबी दिल साफ कर ले तू सवाल हमारा मान बे। गल काट मुजरा कीन किया ओ हमें पीर बताए बे। गल काट मुजरा कीन किया वो पीर हमें बताई बे। करद भाने रो होता ने सरे को कह गाए बे। ये गाँव वहां जाकर के रोएगी और भगवान सुनेगा इसकी आवाज, क्यों मारी थी भाई या गऊ तने, केरा के ले रही थी या, फिर तुझे कोई जवाब नहीं आओगा।
कहते सरे कुके गाय बे, या वहां भगवान के दरबार में जाकर कुकेगी। कामधेनु कटे मुलाने सुनो का जी बात बे, और सुर का सब दूध पीवे है दो दिन मात बे। ये गाय का सब दूध पीते हिंदू भी मुसलमान, दोनों धर्मा की मां से भाई, इसको ऐसे मत खा। गरत भोजन होम कर है देवता सुरबास बे, उस शरीर में कित छोड़ है जो काम दोनों निवास बे विनाश बे। उस भगवान के घर में कहाँ ठिकाना मिलेगा जो तू काम धेनु को मार रहा है। अरसुर शाखा गौ माँ का खीर खा दो दीन बे, काम धेनु काट खाई गोद माटी सीन बे। सुर है शाखा गौ माँ का खीर खाई दो दीन बे, खीर कहे दूध को, दोनों धर्म दूध खाते हैं, खीर खाते हैं, दूध पीते हैं। और कामधेनु काट खाई गोद माटी सीन बे, और उसी माँ को फिर खा लिया, काट लिया। सीना सलाई भरत है यो करत है कुफरान बे, वही नहीं दारमदार है गऊ का ना गड़ा तूफान बे। दरगाह में निगाह ये तिल हिसाब किताब बे, गरीब दास तरास बीते तब वहां क्या करो जवाब बे। जन्म खोया कुल बिगवा नाम रत्या नाही बे, शब्द की प्रतीत नाही जम लोका जाई बे। शब्द का यकीन नहीं, प्रतीत नहीं, विश्वास नहीं, वो काल के लोक में जाएंगे, जम लोका जाई बे। अंदरों देख अंदर मीहर चौसा मूल बे, सुन में सलहल मालिक महल मालिक गगनदर स्थूल बे। मुसलमाना कर ईमाना सारा दीन दयाल बे, देखता महबूब मालिक नजर नेक निहाल बे। क्यों परमात्मा देखता है या नजर नेक निहाल बे। थोड़ी सी दया कर इन जीवों को मत मार के खाओ। बंग रोजा बीनती वो कलमा पढ़ो लाहूत बे, और नेमी नवाजी करो निस्तिन जोर धागा सूत बे। शिकर में है मैल शैली मूर्त बासीद मीन बे, सिंध दरिया पैठ देखो पंथ मार्ग झीन बे। पीर मुरीदा कुतब गोसा यो ही रा रवान बे, असला सलामा असल को है दोई दो गुलाम बे। दुई दोख गुलाम बे, जो दो कहता है वो गुलाम है, तुझे दोष है। ये गऊ और सुर को दो बताओ, हिंदू और मुसलमान को दो बताओ, ये गलत बात है भाई। अकल रा पिछाण प्यारे खुलासा पंथ बे, है खुलासा पंथ बे, अल अलेख अकल साहिब वार पारना अंत बे। मुर्ग मुल ना खाते हैं साहिब सरे बहु दोख बे, और कोकते पंग बेना बुद्धि ही अजा तेरा सी बोक बे। अजा कहते हैं बकरी को, और बोक कहते हैं बकरे को। कहते अजा 83 बोक भी 83 कहे काट ली। याद कर उस नबी को नीचा निरंतर राख बे, जल बूंद से निजे जिन साज साजा सोनो मुर्शद साख बे। खा करो जी रूह को लख ले, देखो उसमें कहाँ लिखा है भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने थारे ने कि कहाँ काट के गऊ काट के खाओ, कहाँ लिखा किसी की मांस खाओ। कहते हैं पाख कर दिल पर सरब को पीर परचे बोल बे, अलेख सुबान साहिब महल द्वारा खोल बे। कादर करीमा है रहीमा राजी का रहमान बे, देखो गरीब दीदार दिल में अजब नूर सुभान वे। के अंदर देखो परमात्मा का अजब सुभान, उस ईश्वरीय प्रातः स्मरणीय परमात्मा का नूर देखो अंदर। जैसे शेख फरीद ने कहते हैं कद तरोजे राखे, कद उसने मांस खाया बेचारे ने, अपना हिम्मत करके पूरे गुरु से नाम लेकर मुक्ति पाई। मंसूर की तरह होकर देखो, मुसलमान हो तो मंसूर बनो। किस प्रकार? कहते एक बार शिमली उसकी बहन किसी संत के पास जाया करती थी, उसको उसके भाई ने को किसी ने मंसूर को कह दिया कि तेरी बहन बहुत बदमाश है, रात के समय कहीं जाती है। उसके पीछे पीछे लग लेता है मंसूर, राजा का लड़का था। जाकर देखा एक आश्रम के अंदर एक संत समस्तर वेद जी बैठे हुए, और वह लड़की उसके लिए रोटी लेकर गई थी। वो एक झीरी माँ का एक सुराख में का देखेगा ये क्या करते हैं। कहते हैं गुरुजिया के चरणा दंडौत प्रणाम किया और करके रोटी रख दी, महाराज भोजन पाओ। जब सदगुरु ने भोजन पाया और ज्ञान की दर्ता सुनाई, बेटी भगवान का भद्रला का नाम से पीछा छूटेगा और ये रोजे राजे राखणते कुछ नहीं लाभ होगा। तो इस प्रकार फिर आसमान से दो प्याले आते हैं, ऐसे हाथ कर लिए दोनों शिष्य और गुरु ने, शिष्या और गुरु ने। उसी समय ऊपर से दो प्याले आते हैं,
परमात्मा की, अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से एक एक प्याला दोनों ने पी लिया। और वो शिमली ने देख लिया था कि तेरा भाई आ रहा है। वो कहने लगी कि महाराज एक कुत्ता खड़ा है बाहर, कहो तो थोड़ा सा उसने भी प्या दो, उसका भी उद्धार हो जाए अमृत पीने से, आपके वचनों का अमृत। के बेटा प्या दे। जाकर उसने देखा एकदम नो मुंह करण दे, उसने वो छीटा उसका माँ के प्याले का बगान दे, उसके अजीब का छीट लग जाती है उस अमृत जल की, संतों के प्रवचन के जल की। उसी समय उसकी दिल दृष्टि खोल जाती है, बहुत बुरी रोने लग जाता है। गुरु से नाम दिलवा दिया शिमली ने कि महाराज जी से नाम ले ले जब पीछा छूटेगा। तो उनको नाम दिया अनल हक। जैसे यहाँ सोहम जाप जपते हैं उसको अनल हक कहते हैं, वो ही मैं हूँ। अनल हक मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ। और मुसलमान धर्म में कोई आकार रूप में कह दे कि मैं अल्लाह, उसको काट दिया जावे। अब राजा का लड़का कहे अनल हक मैं ही खुदा हूँ, तो राजा ने हुक्म दे दिया कि इसको सरेआम गाड़ के चौराहे पे और इसका डले मारो। सबने, सारी नगरी ने डले मारने शुरू कर दिए। आखिर में शिमली आती है उसकी बहन, उसने एक फूल मार दिया मंसूर के, उनके डड़ा ते फूट गया था, लहू लुआन हो गया था, रोए नहीं था, हंसे था। और शिमली के फूल मारते रोन लग गया। वह खड़ी होकर नो बोली रे मंसूर, इनके डड़ा तो तेरा दर्द ना हो और मेरे फूल का भी दर्द। नो बोला ए बावड़ी, ये तन जान थे कुछ भी मार सके थे, तने तो ज्ञान था कि इस बात किसके नाम पर पागल हो रहा, सो तना हाथ कर दिया मेरे काना। मनो रो सूत्र ज्ञान ज्ञान कुछ नहीं। तो कहते हैं हाथ काट दिए और उसमें बहा दिया जल में कि तुम ये नहीं छोड़ेगा कि नहीं छोड़ूंगा। हाथ काट दिए, दोनों हाथ काट दिए, जल में बहा दिया काट के। फिर मंसूर प्रगट हो गया, फिर काट के फूक दिया कई वर्षों के बाद। क्यों माना नहीं? तो ये इसके बाद महाराज कहते हैं वो राख भी अनल हक कहती हुई गई। कहता तू काफर है, तुझे फूकेंगे। वह राख भी जब गेरी अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक सारे ब्रह्मांड में गूंज गई। तो महाराज कहते हैं अगर मुसलमान है तो ऐसे बन, उस परमात्मा को पाना चाहता है तो मांस खाने से और मंदिर की मां मूर्ति पर पानी गिरने तक कभी भी मुक्ति नहीं होगी। बोल बंदी छोड़ महाराज। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माड़ी। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माड़ी। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन की माड़ी। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माड़ी। जो नर सत्संगत में आवे, नहीं जीव 84 में जावे। जो नर सत्संगत में आवे, नहीं जीव 84 में जावे। मेटो द्वेष और राग हो राग, इब उम्र व तेरी जाली। मेटो द्वेष और राग हो राग, या उम्र व तेरी जाली। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माड़ी। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के। जो नर सत्संगत में आते, पर वचन की मोती मेवा खाते। जो नर सत्संगत में आते, पर वचन की मेवा खाते। उनके मर जासन से नाग हो नाग, जिनकी सूरत पूरे गुरु में लाली। उनके मर जासन से नाग
हो नाग जिन सुरत पूरे गुरु से लाली, तेरे लगे रे सतसंग बाग, हो बाग गरीबदास चमन के माली, तेरे लगे रे सतसंग बाग, हो बाग गरीबदास। सतसंग में बूटे साधु एक से एक अगाधु, सतसंग में बूटे साधु एक से एक नो उसकी शरणा लागे, हाँ लागे जिसकी झोंकी तले न डाली, नर उसकी शरणा लागे, हो लागे जिसकी झोंकी तले न डाली, तेरे लगे रे सतसंग बाग, हो बाग गरीबदास चमन के माली, तेरे लगे रे गरीबदास चमन के। हाँ सतसंग की अमर कहानी, किसी बिरले संत विवेकी न जानी, सत तेरा तरवर राम देवानंद, उसका लाग गया एक अमर कंदे, तेरा तरवर राम देवानंद, उसका लाग गया एक अमर कंदे, मोहे दे दिया अमर सुहाग, ओ सुहाग मेरी जोत गगन में वाली, मोहे दे दिया अमर सुहाग, आगे हो सुहाग मेरी जोत गगन में वाली, तेरे लगे रे सतसंग बाग, हो बाग गरीबदास चमन के माली, तेरे लगे रे हो बाग गरीबदास। सतसंग की अमर कहानी, किसी बिरले संत विवेकी न जानी, सतसंग की अमर कहानी, बिरले संत विवेकी न जानी, जागे राम पाल के बाग, हो बाग मिले सार शब्द की ताली, जागे राम पाल के बाग, हो बाग मिले सार शब्द की ताल, तेरे लगे रे सतसंग बाग, हो बाग गरीबदास चमन, तेरे लगे रे सतसंग बाग, हो बाग गरीबदास चमन के। सत साहे ये कहते हैं सत्संग में बूटे साधु संत जो होते हैं ये पेड़ हों से एक गादो, नर उनकी सरना लाग जिनकी जोकी तड़े न डाली, यानी उन द्वारा के मैं पाओगा जो कि परिपक्व होते हैं, जिनके लदपद होते हैं फलों से। तो इस प्रकार भाई आज परमात्मा की कृपा से बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से आज ये छठा दिन सतगुरु का गरीबदास महाराज की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ का पूरा हुआ। अभी आपने सुना कि धाम छुड़ानी कितना आवश्यक धाम है बंदी छोड़ का। अगर आपने पूजा की ही आवश्यकता है तो उस धाम पर जाइए, लेकिन बिना गुरु के वहां भी सफलता आपको नहीं मिलेगी। हमारे को ऐसे कम से कम 50 जो पुराने लमान वाले जो कि बहुत 2-3 पीढ़ी से मान रहे थे ऐसे भक्त मिले। उन्होंने नाम भी ले रखा था किसी छोटे मोटे जैसा भी गुरु अपने जान में तो पूरा ही समझ के ले रहे थे। उनका कोई लाभ घर में नहीं था, जोत भी चढ़ा करते, पणवासी पर भी जाया करते। बहुत दुखी हो रहा था एक भगत जी, हमें विशेषकर उसका नाम कानोंदे का है, वो मांगे राम जी। कहता 40 वर्ष से आ रहा था तो उसने मिला हमारे से, ने बोला जी नाम तो मैंने ले रखा से
पर वो बता दो कि मैं वेद। मैं कहा भाई नो ऐसा छूट सुनना वेद को नहीं। नो कह दवाई तक खाऊंगा उससे डॉक्टर की, आप बता दो कि मैं क्या बता दो, जब दवाई हुआ खागा तो मेरे बताने का क्या लाभ है। डॉक्टर भी वो और दवाई भी उससे की, जब बात पड़े बिरा वो तो लिखे रखा गरीबदास जी, मैं के वेद बता दूं फिर। और तेने 40 साल में आपने बहुत प्राप्त है, बहुत गणी बाणी जाने, एक बार छेड़ दो कर कह सुना देगा मगाज। फिर उन्हें नाम लिया, साल भर भीतर उसका वह मौज होगी, अपने मुंह कहता। और फिर पाठ करा लिए, 2 पाठ करवाए उसने, एक ट्रैक्टर ले लिया, 2-3 और सौर थी वह ठीक होगी, कति मौज होगी न और रुके। बल्कि उसने वीडियो फिल्म में करवा रखा है अपना बयान कि उसका पैर में कैंसर से थी कई सालों से, और बंदी छोड़ का नाम लेंदे वो कति ठीक हो गया। उन्हें फिल्म में अपनी पिक्चर में दिखवा रखा कि यह हालत होगी थी मेरे पैर की, और जब से नाम लिया इनसे बंदी छोड़ की कृपा से वो ठीक हो गया। अब सुख हुआ, घर में ट्रैक्टर आ गया, सारी काय की मौत। वैसे आते हैं वहां पर, उनके बच्चे भी आते हैं बीवी, लेकिन वो नहीं मिल पाया, 6 महीने हो गए लगभग, जबकि हम उनके पड़ोस में। तो कुछ कारण भी हो सकता है, अब मिला बिना हम कह भी नहीं सकते कि कारण से। तो हमारे मन में